अस्सलामुअलैकुम, खैर मकदम और ढेर सारा खुश आमदीद तमाम क्रिकेट शौकीन का कुंग फू स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं आपका मेज़बान कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बरे रास्ता आपके साथ मुखातिब यहाँ ऐतिहासिक मैदान इकबाल स्टेडियम राजबाग पांपोर से, जहां पे आज पांपोर प्रीमियर लीग, जी हाँ आपने सही सुना, पहले एडिशन का ये पहला मुकाबला ग्रुप बी का। दो अच्छी टीमें एक दूसरे के आमने सामने, एक तरफ से स्पेक्ट्रम किंग्स पांपोर और दूसरी टीम कश्मीर गैलोर टूर्स ख्याम, जिसके कैप्टन आमिर बाबर ने टॉस लॉस किया और टॉस जीतकर स्टार्ट अवे बैटिंग करने का निर्णय लिया है। सरफराज बट द कैप्टन ऑफ स्पेक्ट्रम किंग्स पांपोर ने, और स्पेक्ट्रम किंग्स की जानिब से सलामी जोड़ी बीच मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। शुरुआत करने के लिए इस पहली पारी की मोहसिन मकबूल और उसके साथ आजिम शफी को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। और अगर वही मैं कश्मीर गैलोर टूर्स ख्याम की बात करूं तो धीरे धीरे ये टीम भी अब मैदान के अंदर पहुंच रही है। दोनों टीमों के पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी। अगर मैं स्क्वाड की बात करूं, यहां कश्मीर गैलोर टूर्स के पास सासिम लेफ्टी फ्रॉम कोनिबल, यासिर मलिक, जॉन मीर फ्रॉम हटीवारा, आमिर मीर इस टीम की कैप्टन, आरिफ रैना, जहांगीर खांडे, सजाद बट सजाद पोलार्ड खेल रहे इस मुकाबले में। और उसके अलावा बशरत नबी डार भी आज टीम के अंदर शामिल है। और वही अगर मैं स्पेक्ट्रम किंग्स की बात करूं तो उनकी जानिब से इरफान अशरफ फ्रॉम पुलवामा, अजमत ऋषि, कामरान रियाज फ्रॉम चिवकलान पुलवामा, और ऋषि अजमत फ्रॉम गुड्डूरा, सरफराज बट, मोहम्मद मुनज़्ज़र, मोहसिन मकबूल, आजिम शफी, फैजान नज़ीर, यावर भी इस टीम लाइनअप में नजर आ रहा है। इस टीम की बेहतर बैट्समैन साकिब मकबूल भी नजर आ रहे हैं इस टीम के अंदर। तो दोनों टीमों के पास अच्छे खिलाड़ी है, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन के साथ उतरी है पहले मुकाबले में ग्रुप बी का ये मैच नंबर 5। और आप से रिक्वेस्ट है कि शुरुआत से आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव ब्रॉडकास्ट को शेयर करें ताकि क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के शौकीन हमारे साथ जुड़कर इस बड़े मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। 16 टीमें, याद रहे आपको कि इस लीग में खेल रही है और लीग बेसिस पर ये टूर्नामेंट है। पहले 24 मैच होंगे लीग बेसिस पर, जिसमें 4 पूल्स में हमने टीम्स को डिवाइड कर दिया। और ये पूल बी का पहला मुकाबला, प्रारंभिक जोड़ी बीच मैदान के अंदर। मोहसिन मकबूल थोड़ा सा ताखीर से काम ले रही है यहाँ पे बॉलिंग साइड, आई मीन कश्मीर गैलोर टूर्स ख्याम, और सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी मोहसिन मकबूल और उसके अलावा आजिम शफी विकेट पर नजर आ रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं दो अंपायर अपनी अपनी पोजीशंस पर जाते हुए। दो अंपायर इस बड़े मुकाबले में आकिब जावेद और उसके अलावा मोहम्मद सादिक नजर आ रहे हैं। और अशरफ मलिक का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये बहुत बड़ी लीग ऑर्गेनाइज की है इकबाल स्टेडियम राजबाग पांपोर के अंदर। और अगर इस ग्राउंड की लोकेशन की मैं बात करूं तो ये सोमो स्टैंड पांपोर में टांचबाग इकबाल स्टेडियम के नाम से काफ़ी मशहूर है ये ग्राउंड। और यहाँ पे आकर आप अपनी गाड़ी से अगर आप आते हो तो पार्किंग बहुत बढ़िया है। पार्किंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है किसी भी ग्राउंड के लिए। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक साथ 200 गाड़ियों के लिए पार्किंग है। उसके अलावा मार्केट नज़दीक है इस ग्राउंड के, जो कि एक खुशखबरी है क्रिकेट प्लेस के लिए कि यहाँ से जो है कोई भी चीज़ आपको इजीली मिल सकती है। तो लोकेशन बहुत बढ़िया है। और उसके अलावा अगर आउटफील्ड की मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़बरदस्त आउटफील्ड, लश ग्रीन आउटफील्ड, और काफ़ी क्लीन किया गया है। इस ग्राउंड को आप विजुअल्स में स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसका क्रेडिट जाता है सारा का सारा पांपोर प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर मोहम्मद अशरफ मलिक साहब को। तो पहली पारी में अबू वालेकुम सलाम, काकापुरा से अहंगर जावेद वालेकुम सलाम आपका, और मीर तौकीर कमाल के दाएं हाथ के लेग स्पिन गेंदबाज जो कि आज नहीं खेल रहे सरफराज बट, आई मीन स्पेक्ट्रम किंग्स पांपोर के साथ। और उसके अलावा मोहम्मद शफी सलाम करे, वालेकुम सलाम। देखिए आप कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा कि अब तक हमारी आवाज़ और वीडियो क्वालिटी किस तरह की पहुंच रही है, क्या जूम जो हमने किया है ठीक है या कोई इसमें चेंज चाहिए तो वो आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फिलहाल
दायरे की सूरत में नजर आ रही है यहाँ पे टीम कश्मीर गिल और ट्यूस क़याम। और ऐसे में स्ट्राइक पर मोहसिन मकबूल और उसके साथ आजिम शफी नॉन स्ट्राइकिंग टूर पर नजर आ रहे हैं। शायद ऋषि, आप प्यार भेजने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आप आवाज में कमेंटेटर उमर अशरफ को सुन रहे हो। इकबाल स्टेडियम टचबक पामपुर से ये रवा तब सर आप तक पहुंचता हुआ HD क्वालिटी के साथ आप मजा लीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। बस शेयर करने की दरख्वास्त है, क्योंकि क्रिकेट के दीवाने जो है, जो इस मुकाबले को, इस लीग को देखना चाहते हैं, तो वो भी एंजॉय कर सकते हैं जुड़कर इस मुकाबले को, इस लीग को, तभी जाकर जब आप शेयर करोगे। शेयर करने के लिए पैसा लगेगा नहीं। शियान शहजार, अजमत ऋषि है आज स्पेक्ट्रम किंग्स पामपुर के टीम के साथ। जहांगीर डार, वालेकुम सलाम। मोहम्मद शफी और इस लीग के जो प्राउड स्पॉन्सर्स है उसमें रियल एस्टेट पामपुर, मीर खालिद, जिसका हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ताउन किया इस बड़ी लीग को लेकर के। और उसके अलावा फारूक अहमद और साथ साथ जो एक और प्राउड स्पॉन्सर है इस पामपुर प्रीमियर लीग के, वो स्पेक्ट्रम एडवर्टाइजिंग एजेंसी सरफराज भट्ट साहब या गौहर भट्ट साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और फैरोज अहमद भट्ट, वालेकुम सलाम फैरोज साहब, एक्स नेवी ऑफिसर फ्रॉम कोइनबल। और शियान शहजार, अजमत खेरे, जी हाँ, वो आज लाइनअप में नजर आ रहे हैं स्पेक्ट्रम किंग्स के पामपुर के टीम में। और अगर फील्डिंग की मैं बात करूं, फील्डिंग धीरे धीरे फैला दी जा रही है यहाँ कश्मीर गिल और ट्यूस की जानिब से। और के पहला ओवर हिल एंड से अपर द विकेट डालेंगे फार एंड से दाएं हाथ की मध्यम गति की तेज गेंदबाज, जो कि कमाल की गेंदबाजी करते हैं शुरुआत में और बढ़िया स्विंग मिलता है, स्विंग कराने के माहिर है। शुरुआत में गेंद को अंदर भी लाते और बाहर जब निकालना तो वो बढ़िया आउट स्विंग डिलीवरी भी करते हैं। कमाल के ऑलराउंडर, कंप्लीट ऑलराउंडर, जेन्युइन क्रिकेटर फ्रॉम शार, जो कि अब पहला ओवर करेंगे इस पामपुर प्रीमियर लीग के पहले मुकाबले का। और अभी तक अंपायर ने इशारा किया नहीं लेट्स प्ले का। उमर मजीद मीर, आपका बहुत शुक्रिया। उमर ऑर्नामेंट्स काकपोरा से आदिल सोनू, दाइम राजा हमारे रेगुलर व्यूअर, और उसके अलावा इशफाक वागी सलाम करे। वाकई आपका बहुत शुक्रिया। काजीकुंड से साहिल कार, लव यू टू, थैंक्स बडी, थैंक्स टू ऑल। प्लीज शेयर दिस लाइव ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर, डोंट गो एनीवेयर। जबरदस्त मुकाबला ग्रुप बी का यह पहला मैच। टॉस जीतकर स्पेक्ट्रम किंग्स की टीम पहला बैटिंग करने के लिए उतरी है कश्मीर गिल और ट्यूस के खिलाफ। और फील्डिंग में एक लॉन्ग ऑन जहां सज्जाद भट्ट नजर आ रहे हैं। उसके अलावा आप खुद करो, स्क्वायर लेग पर जहांगीर खांडे, शॉर्ट फाइन लेग पर मुदस्सिर रतरा, उसके अलावा फर्स्ट स्लिप पर एक फील्डर और विकेट कीपर अब बिल्कुल विकेट के नजदीक। और लेट्स प्ले की कॉल मोहम्मद सादिक ने की और पहली गेंद इस पामपुर प्रीमियर लीग की राइट ऑन द मनी अंदर आती हुई। मैं बात कर रहा था गेंद को अंदर लाने की कोशिश हो रही है, तो शुरुआत में स्विंग देखने को मिला ऑफ मिडिल पर गेंद, जिसे कि सीधे बल्ले के साथ पुश पर कर लिया और गेंदबाज ने अपनी फॉलो थ्रू में लगभग स्लीप डाउन के आसपास, माफ कीजिएगा, गेंद को फील किया। रन बनाने का जो मौका उसको खारिज कर दिया वहां पर ही। शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ कारपेंटर हप, मुदस्सिर भट्ट, बट फरहान और बरदानिश मुकाबले को देख रहे और ओवर द विकेट। अब पहले ओवर में दूसरी मरतबा बशरत नबी ओवर द विकेट डालेंगे। सामने वाले छूट से उनकी ये दूसरी गेंद इस बार दिशा से बटके, तो पामपुर प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का ये पहला चौका, जो कि बाई की सूरत में मिलता हुआ स्पेक्ट्रम किंग्स पामपुर की टीम को खाता खुला है। वाइड चौके के साथ ही पंजा मिला है पूरे 5 रन और इन 5 रनों की मदद से खाता खुल चुका है स्पेक्ट्रम किंग्स पामपुर का। पहले मुकाबले में पामपुर प्रीमियर लीग के 5 रन स्कोर किसी नुकसान के बगैर पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर कश्मीर गिल और ट्यूस क़याम के खिलाफ। और अब बशरत अगली मरतबा ओवर द विकेट इस ओवर में इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के आसपास और इसे बैकफुट पर जाकर बल्ले का मुंह खोलकर कट कर दिया सीधे बैकफुट पॉइंट पर। फील्डर के बाद उन्होंने 30 गज दायरे के अंदर ही गेंद को रोका और इस तरह से रन बनाने का मौका नहीं। वानी जहान, कामरान रियाज रहतर, बरदानिश, उमर मजीद, आपका बहुत शुक्रिया। स्क्वाड आप तक जरूर पहुंचाएंगे, थोड़ा सा आप धीरे रखिएगा। और अब ऐसे में बशरत की अगली गेंद इस बार फिर से अच्छी गेंद, अच्छी चैनल में, अच्छी लाइन में। देखिए अगर मैं अब तक गेंदों की बात करूं ना, तो अच्छी लाइन ऑफ लिंक पर गेंदबाजी करने की कोशिश हो रही है बशरत नबी डार की जानिब से और इसी के लिए मशहूर है बशरत नबी डार। लेकिन एक गेंद जो कि दिशाहीन थी उस पर
उनको मैच भुगतना पड़ा और अब बशारत अच्छी वापसी करते हुए वाइड के बाद इस ओवर में अगली मरतबा ओवर द विकेट। इस बार थोड़ा सा रूम था लेकिन इसे अपनी जगह खड़े खड़े बल्ला चलाया ऑफसाइड में, गेंद मिड ऑफ पर जाकर रिफरेना से लगभग फील्ड हुई, रन बनाने का मौका था नहीं। शायद ऋषि आपका बहुत शुक्रिया शायद साहब, 5 रन स्कोर। मोहसिन 4 गेंदों से अब तक खाता खुल में नाकाम रहे और राइट ऑन द मनी गेंदबाजी और बढ़िया चैनल और बढ़िया लाइन ऑफ लिंक पर यह पहला ओवर मुकम्मल डॉट डिलीवरी के साथ। लगा था बशारत नबी को लेकिन अंपायर ने रोका, कहा कि गेंद अभी भी आनी बाकी है। पांपोर प्रीमियर लीग 16 टीमें इस लीग में खेल रही है। लीग बेसिस पर यह टूर्नामेंट बहुत बड़ी लीग है और विनिंग अमाउंट 1.5 लाख के आसपास है। और ऐसे में अगली मरतबा, हालांकि आखिरी मरतबा यह ओवर पिच मिली, चिप किया हवा में, फील्डर डीप लॉन्ग ऑन पर ये पांपोर प्रीमियर लीग का पहला कैच ले लिया और पहला विकेट बशारत नबी के नाम खाता खुल चुका है बशारत नबी के लिए। और यहां बिना कोई रन बनाकर ये पूरा ओवर खेल बैठे मोहसिन मकबूल और उन्होंने अपनी विकेट दे दी है। इस तरह से ये पहले ओवर के बाद स्पेक्ट्रम किंग्स का स्कोर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर ग्राउंड के अंदर आए हैं हमारे अजीज दोस्त, वन ऑफ द डैशिंग डिस्ट्रक्टिव क्रिकेटर ऑफ यंगिस्तान क्रिकेट क्लब पांपोर मिस्टर ओएस मीर, जिसका हम वालहाना इस्तेमाल करते और ऐसे में यहाँ पहले ओवर के बाद इट्स 1 डन 5 for 1 आफ्टर बैटिंग फर्स्ट स्पेक्ट्रम किंग्स पांपोर इन पांपोर प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट। शायद ऋषि दाइम राजा बेस्ट ऑफ लक लिख रहे हैं ब्रदर मोहसिन मकबूल के लिए, लेकिन मोहसिन मकबूल इस बड़े टूर्नामेंट में पहले मुकाबले में 0 पर आउट हुए और ये बिल्कुल भी अच्छी शुरुआत नहीं है स्पेक्ट्रम किंग्स पांपोर के लिए। और बढ़िया शुरुआत, क्या आगाज हो चला है गेंदबाजी से कश्मीर गिल और ट्यूस कैम के लिए। बशरत नबी डार जो कि शुरुआत में विकेट निकालते हैं पहले ओवर में, जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल में अगर आपको याद होगा कि T20 फॉर्मेट में शाहीन शाह अफरीदी पहले ओवर में विकेट निकालते थे। आज से 1 साल पहले 24 ईयर या 23 की अगर हम बात करें, साल 2023 या 24 की बात करें, और उसी तरह यहाँ रिकॉर्ड कायम करके रखा है, बरकरार रखा है रिकॉर्ड पहले ओवर में विकेट चटकाने का बशरत नबी डार, जिसका ताल्लुक खरीब से है, शार से है, लेकिन आज कश्मीर गिल और ट्यूस कैम के लिए उन्होंने पहले ओवर में अपनी टीम कश्मीर गिल और ट्यूस को पहली कामयाबी से हमदर्द कर लिया और इस तरह से यह पहला विकेट गंवा दिया 5 रन पर ही स्पेक्ट्रम किंग्स पांपोर की टीम ने। और अब विकेट पर आजिम शफी को के साथ ही मोहम्मद मुनज़्ज़र, वन ऑफ द स्टाइलिश क्रिकेटर फ्रॉम मतवाजन, जो कि नंबर 3 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। और आज ये अच्छी बात है, बड़ी बात है कि दोनों टीमें प्रॉपर यूनिफॉर्म के साथ उतरी है इस पहले मुकाबले में। ग्रुप बी का यह पहला मैच, अगर मैं रेस्ट ऑफ टीम्स की बात करूं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में, इस बड़ी लीग में पार्टिसिपेट किया, उसमें मुराद क्रिकेट क्लब, अल समद क्रिकेट क्लब, वादी कश्मीर की बड़ी बड़ी टीमें हिस्सा ले रहे और बड़े बड़े क्रिकेटर्स आपको दिखेंगे। इकबाल स्टेडियम टचबक पांपोर इस तारीखी और ऐतिहासिक मैदान पर, बड़ा मैदान है, यहाँ पे चौके छक्का लगाना मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि उतना आसान नहीं है क्योंकि डायमेंशंस काफ़ी बड़े हैं। ऑन साइड में बड़ी बाउंड्री है और ऐसे में अगर ऑन साइड की फील्डिंग की मैं बात करूं, दूसरे ओवर में अब जेके एक और ज़बरदस्त चालाक और सीनियर क्रिकेटर पांपोर से, एक टाइम था जब इनका पीक था, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्रिकेट छोड़ दी थी और वजह ये थी कि एक हादसा पेश आया था इनके साथ, मैंने लास्ट ईयर भी कहा था, लेकिन अब 1-2 सालों से वो लगातार क्रिकेट खेल रहे और देखते कि इस कोटि के पहले और पारी के दूसरे ओवर में वो किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। फिलहाल ओवर की शुरुआत, ओवर द विकेट पहली गेंद ऑफ स्टंप लाइन की काफ़ी बार और आजिम शफी ने फॉरवर्ड कर एक अच्छे बल्लेबाज की तरफ तरह गेंद को स्टीयर कर दिया थर्ड मैन की तरफ, जहां जॉन मीर को प्लेस किया गया था और जब तक जॉन मीर के पास गेंद पहुंच जाती 1 रन हासिल कर लिया इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने। दाइम राजा आपका बहुत शुक्रिया, एजाज अहमद, फरज अहमद भट्ट और सालिक शौकत जम्मू से हमारे साथ इस मैच को देख रहे हैं। और ऐसे में बासिल मुजम्मिल एक और बासिल में जरूर लिखिएगा कि आप किस टीम के साथ खेल रहे हैं पांपोर प्रीमियर लीग के अंदर। और अब दूसरी गेंद ओवर द विकेट डालने के लिए तैयार हो रहे हैं सामने वाले छोट से जहांगीर, ओवर द विकेट उनकी ये गेंद और ये पहली ही थी। मुनज़्ज़र खेले लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मुनज़्ज़र ने गेंद को हवा में खेला
और गेंद जाकर खाली इलाके में गिरी। ये शॉट सेफ था क्योंकि डाउन द ग्राउंड खेला गया, दो फील्डर के बीच में, गेंदबाज के सर के ऊपर से, और वन बाउंस के बाद लॉन्ग ऑन पर जब तक गेंद को फील्ड कर लेते सफाई के साथ आरिफ रैना, और इस बीच एक नहीं 2 रन भागने का मौका मिला। ये खाता खुल चुका है पांपोर प्रीमियर लीग के पहले मुकाबले में मोहम्मद मुनज्जर का। वो अब दिमाग हुए 2 रन बनाकर सामने करेंगे जहांगीर की अगली गेंद का। इस बार जहांगीर ने थोड़ा सा लेंथ को पीछे खींचा, ऑफ स्टंप पर आ रही थी गेंद और इसे स्टंप्स को कवर करते बल्ले को तिरछा के गेंद को स्टेयर किया थर्ड मैन की दिशा में, जहां जानवीर ने इस ओवर में दूसरी मरतबा गेंद को फील्ड किया, लेकिन दोनों ही बार वो रन लेने से नहीं रोक पाए। दोनों ही बल्लेबाजों को ग्राउंड के अंदर आए हैं। एक और कमाल के क्रिकेटर हाफिज मीर, जो कि कमाल के क्रिकेटर, एक जेन्युइन ऑलराउंडर, हालांकि अनफिट नजर आ रहे हैं। अगली गेंद और ये स्लैश किया, ओवर कवर जाने की कोशिश, जानवीर ने चकमा खाया पॉइंट बाउंड्री लाइन पर डीप में, और गेंद उनकी दाई जानिब निकल गई है 4 रनों के लिए। दंदनाता बाय स्ट्रोक, पहला बल्ले से चौका तावा पांपोर प्रीमियर लीग में आजिम शफी के बल्ले से। आजिम अब पहुंचे हैं 5 रन पर, इस बार विड़ित थी इस गेंद में और उसी का भरपूर फायदा लिया ये चौका लगाकर, दूसरा इस मैच का, लेकिन पहले बल्ले से आता हुआ ये कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को चिप किया मिड ऑफ पर फील्डर के सर के ऊपर से, और गेंद ट्रैवल कर गई तेजी के साथ विद नो टैप डीप मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये दूसरा आत्मविश्वास से भरा हुआ स्ट्रोक निकलता हुआ वहां आजिम शफी के बल्ले से। रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश हो रही है आजिम शफी की जानिब से, और आजिम सही कर रहे। शुरुआत में पावर प्ले के 6 ओवर्स में बढ़िया लाभ लेना होगा और संभल कर बैटिंग करनी होगी। साथ साथ यहाँ स्कोर 17, 1 विकेट के नुकसान पर। अक्रॉस द लाइन मारने की कोशिश, ये तीसरा लगातार चौका आता हुआ आजिम शफी के बल्ले से। 3 कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज फॉर आजिम शफी, और ओवर का खात्मा इस लकी बाउंड्री के साथ, जो कि थर्ड मैन की जानिब निकल गई गेंद मिड विकेट के उस पार हदफ बनाया था, लेकिन चौका मिला थर्ड मैन की दिशा में, और ये किस्मत के सहारे ओवर का खात्मा 4 के साथ रन बने इस ओवर में। लगभग 15 या 16 के आसपास। तो दूसरे ओवर के बाद स्कोर स्पेक्ट्रम किंग्स का पहले बल्लेबाजी करके इस पहले मुकाबले में पांपोर प्रीमियर लीग के कश्मीर गैलोर्ट्यूर्स ख़याम के खिलाफ 21, 1 विकेट के नुकसान पर। अहमद मुजफ्फर वालेकुम सलाम ललहार से। फिदा उमर वालेकुम सलाम फिदा, वन ऑफ द डैशिंग क्रिकेटर फ्रॉम रेबल क्रिकेट क्लब नामान। अगर मैं यूं कहूँ बैकबोन है तो गलत होगा नहीं। और यस्टरडे फिदा उमर ने प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया था जब इन्होंने 54 रन की शानदार पारी खेली थी अपनी टीम के लिए। और ऐसे में अब तीसरे ओवर की शुरुआत बशरत नबी, पहली गेंद और पिच मिले हाफ पॉली पर बल्ले के बीचों बीच उठा दिया, लेकिन सीधे लॉन्ग ऑफ पर ये बहुत बढ़िया कैच कर लिया है जहांगीर खाने ने। यह आसान था नहीं, लेकिन जब दौड़ लगाई, जब गेंद के पीछे ऐसे लगा कि उनके लिए रेगुलर कैच था, और मोहम्मद मुनज्जर से छुटकारा हासिल कर लिया है। कोटे के दूसरे ओवर की पहली गेंद पर बशरत नबी डार ने, बशरत नबी ने जो पहला ओवर किया था ना उसका खात्मा विकेट के साथ किया था, लेकिन यहाँ कोटे के दूसरे और पारी के तीसरे ओवर में उन्होंने शुरुआत कर दी एक और विकेट के साथ। मोहम्मद मुनज्जर को रवाना कर दिया डगआउट की जानिब, और इस तरह से ये दूसरा झटका लगा 21 रन पर स्पेक्ट्रम किंग्स पांपोर की टीम को। इस बड़े मुकाबले में खांडे इमरान, बासिल मुजम्मिल, प्लेइंग 11 ज़रूर बासिल। अगर मैं स्पेक्ट्रम की बात करूं उनकी जानिब से आजिम शफी, मोहसिन मकबूल, मोहम्मद साकिब, मोहम्मद मुनज्जर, कामरान रियाज, इरफान अशरफ, सरफराज भट्ट, फैज़ान नज़ीर, और उसके अलावा अजमत ऋषि, अजमत वाला क्रिकेटर फ्रॉम गड्डूरा, और कामरान भी कमाल के क्रिकेटर है, यंग क्रिकेटर्स है, और इरफान विली के नाम से काफ़ी मशहूर। और उसकी गेंदबाजी आज देखने लायक होगी, किस तरह की वो गेंदबाजी करेंगे। बाएं हाथ के एक कमाल के तेज गिरी गेंदबाज है वो। और वही अगर मैं स्पेक्ट्रम किंग्स के खिलाफ जो टीम है ना इस पहले मुकाबले में, फील्डिंग टीम कश्मीर गैलोर्ट्यूर्स क़याम, उसमें आमिर मीर, जॉन मीर, और उसके साथ साथ बासित खेल रहे हैं, यासर मलिक, हासिम लेफ्टी, जहांगीर खाने, बशरत नबी, मुदस्सर रथर, और उसके अलावा सजाद भट्ट, जबकि निसार मल्ला भी खेल रहे, द ब्रदर ऑफ यासीन छोटू, अमर गुलजार वालेकुम सलाम,
ऑल द बेस्ट। बशरत के दोस्त दानिश, आपका बहुत शुक्रिया दानिश नज़ीर साहब फ्राम शार। खुशी उम्मी आई एम गुड, आई एम फाइन। शेख अशरफ ने सलाम किया। और अब नंबर 4 पर जल्दी आना पड़ा बैटिंग करने के लिए मोहम्मद साकिब को, जो कि इस टीम के कमाल के विकेट कीपर बैट्समैन है, रीढ़ की हड्डी कहूँगा मैं। और कमाल क्या खेलते जब खेलते हैं। और ऐसे में अजान शुरू हो चली है, यहाँ पास मस्जिद में हम ले लेंगे वक्फा। जब अजान इख्तिताम को पहुँचेगी फिर से आपके साथ जुड़ जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज जख्म किन फ्रैक्चर, गेट वेल सून। अजान की वक्फे के बाद हम फिर से आप सबका वालना इस्तेकबाल करते हैं यहाँ इकबाल स्टेडियम टच पामपुर से, जहाँ पामपुर प्रीमियर लीग ग्रुप बी का ये
पहला मुकाबला आप लगातार देखो सुन रहे हो कंगफू स्पोर्ट्स ग्लोरी पर एचडी क्वालिटी के साथ। 34 रन बनाए हैं अब तक स्पेक्ट्रम किंग्स पापुर की टीम ने और 2 उनके बल्लेबाज अब तक आउट हुए, जिसमें आजिम शफी के साथ आज मोहसिन आए थे। मोहसिन ज़्यादा देर टिके नहीं, पहले ओवर में उन्होंने विकेट दे दी थी आखिरी गेंद पर जब बशरत नबी ने उनको रवाना कर दिया था। और उसके बाद मोहम्मद मुनज़्ज़र आज पॉजिटिव इंटेंट के साथ आए थे, लेकिन उन्होंने कैच दिया लॉन्ग ऑफ पर, बहुत बढ़िया और कमाल का वो कैच रनिंग ले लिया था चश्मा लगाकर। जहांगीर खाने ने लॉन्ग ऑफ्स पर थे वो वाइडिश पर, और उन्होंने स्टडिश लॉन्ग ऑन पर दौड़ लगाकर ज़बरदस्त कैच किया था। और अब मुदस्सिर 5वें ओवर में चौथे ओवर में ही बुलाए गए गेंदबाजी करने के लिए। उनके स्पेल का पहला ओवर, ये अपील हो रही है और अंपायर ने इसे आउट करार दे दिया है। ऐसे लगा कि गेंद बल्ले को छू कर गई शॉर्ट लेग पर और बढ़िया डाइव लगाकर छोटे कद के विकेट कीपर निसार बला ने यह कैच कर लिया और इस तरह से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तीसरा विकेट के रूप में स्पेक्ट्रम किंग्स पापुर की टीम को इस पहले मुकाबले में 34 पर 2, लेकिन अब 3 हो गए हैं। ये मुदस्सिर राथर को पहला विकेट मिला इस मैच में। चौथे ओवर के बाद स्पेक्ट्रम किंग्स पापुर का स्कोर 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। प्लेइंग 11 ऑफ कश्मीर के और जरूर बासित आप बासिल साहब, माई पठान वालेकुम सलाम, राशिद अशरफ मलिक सलाम कर रहे हैं आप सबका मैं खुश आमदीद करता हूँ यहाँ इकबाल स्टेडियम टचबैक पापुर से। तवारीखी मैदान, तारीखी मैदान है, ऐतिहासिक मैदान है, बहुत बड़ा मैदान, डायमेंशंस काफ़ी अच्छे हैं और शुक्रिया साथ साथ अदा करना चाहेंगे चीफ ऑर्गेनाइजर अशरफ मलिक साहब का, जिन्होंने अकेले ही ये लीग ऑर्गेनाइज की है और बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। स्क्वाड कुछ इस तरह का है, जॉन मीर कश्मीर गैलोर के साथ, निसार मल्ला, यासर मलिक, बासित अल्ताफ, आरिफ रेना, आमिर मीर, जहांगीर खांडे, बशरत नबी डार, मुदस्सिर रतर, आसिम लेफ्टी, सजाद भट्ट, ये है स्क्वाड यहाँ कश्मीर गैलर ट्यूज क़याम का। मीर शानू आपका बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम शानू फ्रॉम गुड्डूरा, हमारे अजीज़ दोस्त और गुड्डूरा प्रीमियर लीग को चलाने वाले चीफ ऑर्गेनाइजर, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ एम स्टेडियम के अंदर। शेख अबरार, यस आई एम गुड, आई एम फाइन, आप सुनाएं आप कैसे हैं? बट महराज अरसलान पंडित आपका शुक्रिया। देखिए फैज़ान भी होंगे लेकिन इस टीम के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। फैज़ान मुख्तार फ्यूचर स्टार क्रिकेटर फ्रॉम करीमाबाद, जिसको कि हाल ही में कैप्टन बनाया गया है मुराद जूनियर्स क्रिकेट क्लब के लिए। बेस्ट ऑफ लक उनके लिए। और अब बैटिंग करने के लिए कामरान, और कामरान का ये दिल का स्ट्रोक डाउन द ग्राउंड, 1 बाउंस, दंदनाता हुआ छनछनाता हुआ ये चौका कामरान रियाज के बल्ले से। ये कामरान की अगर मैं बात करूं ना, ये 2 दोस्त है इस टीम के अंदर जो कि आज, बट ये आजिम शफी के बल्ले से चौका है, माफ़ कीजिएगा, आजिम शफी के बैट से ये चौका। और कामरान इस समय फॉरन पर है, नॉन से ट्रैकिंग छोड़ पर, और उसके अलावा आजमत ऋषि इस टीम के लिए आज खेल रहे कमाल के क्रिकेटर। ये 2 दोस्त अगर बढ़ गए ना तो एक अच्छा स्कोर खड़ा हो सकता है। फिलहाल बढ़िया स्क्वाड ड्राइव, हो दिल को छू लेने वाला ये स्ट्रोक ऑफसाइड में, बल्ले का मुंह ऑफसाइड में किया आखिरी लम्हों में, और ऐसे लगा कि ये स्क्वाड ड्राइव आजिम शफी ने नहीं बल्कि इकबाल स्टेडियम टचबैक पापुर के अंदर द किंग कोहली ने ऑफसाइड में लगाया और चौका एक और मिलता हुआ यहाँ आजिम शफी को। जीशान भट्ट, इमरान मजीद आपका बहुत शुक्रिया, अजान तनवीर, नज़ीर वानी, उमर मजीद मीर, आजिम ने, जी हाँ आजिम ने, लेकिन टच था वो उस स्ट्रोक में ना, वो टच था कामरान का, क्योंकि कामरान भी उस तरह के कमाल के स्ट्रोक लगाते। लेकिन अब तक अगर मैं पारी की बात करूँ ना तो दाद देनी पड़ेगी आजिम शफी की, जिन्होंने कुछ ज़बरदस्त शॉट लगाया अब तक अपने बल्ले से। और एक और शानदार शॉट ऑन साइड में, जस्ट फ्लिक ऑफ द रेस्ट, खाली इलाका, पावर प्ले का खेल चल रहा है और ये तीसरा चौका इस ओवर में हासिल कर लिया है बशरत नबी डार के खिलाफ, जिन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की है लेकिन डटकर सामना कर रहे खड़े ही विकेट के ऊपर अकेले ही स्तंभ की तरह, दीवार की तरह उम्मीद बना के हुए है आजिम शफी अकेले ही। 32 पर वो पहुंचे 12 गेंदों का सामना करने के बाद। भट्ट अरफात, फैज़ान फारूक, वालेकुम सलाम फैज़ान, सैम गुलमर्ग, मुजवकार के लिए प्यार, गाशू मीर, वालेकुम सलाम गाशू, हमारे बड़े भाई जैसे, जहूर रेसरी, वालेकुम सलाम जहूर साहब,
और उसके अलावा बटरफात अजमत ऋषि को लिख रहे कि वो डायमंड है। जी हाँ, कमाल के क्रिकेटर अजमत ऋषि, और उसकी पारी भी आज देखने लायक होगी। और खानदानी शॉट क्या वो आज लगाएंगे अपने बल्ले से, जो कि आदिल 50 भी खेलते हैं। आदिल 50 के आई थिंक अंकल है अजमत ऋषि का, जहाँ तक सवाल है। अजान तनवीर, ये ग्राउंड कहाँ पे है? दिस इज इकबाल स्टेडियम टचबक पांपोर, जो कि पांपोर तहसील में ही है और सोमो स्टैंड के बिल्कुल करीब। सोमो स्टैंड के साथ ही अगर आप ग्राउंड के अंदर आना चाहते हो तो बैठने के लिए अच्छी खासी जगह है। और ऐसे में अगर मैं मौसम की बात करूँ तो बढ़िया मौसम है, सुहाना मौसम है, खुशगवार मौसम है इस वक्त इकबाल स्टेडियम टचबक पांपोर के अंदर। और नीला आसमान, और इस नीले आसमान के बीच ज़बरदस्त मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला आप देख रहे हो कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। मैच नंबर 1 ग्रुप बी का पांपोर प्रीमियर लीग का भी ये पहला मुकाबला, जिसमें पहला बैटिंग करके 5 ओवर में 48 रन बनाए हैं स्पेक्ट्रम किंग्स पांपोर की टीम ने। 3 विकेट गंवाकर मुदस्सिर गोरू, गाशुम मीर, शाहिद ऋषि और मीर साहिल सलाम करे। वालेकुम सलाम मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अब 6ठे ओवर में बॉलिंग करने के लिए मुदस्सिर, जिन्होंने ज़बरदस्त गेंदबाजी की, पहले ओवर में विकेट उन्होंने हासिल कर लिया। और कामरान के लिए पहली गेंद, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, लेकिन कामरान ने गेंद की पिच और लाइन में आकर इसे बल्ले के निचले भाग पर लेकर के मिडोन की तरफ खेला। रन बनाने का मौका नहीं। शुरुआत खाली गेंद के साथ, मुदस्सिर दूसरी मर्तबा इस पार गेंद को स्टेयर किया चालाकी के साथ। जानते थे थर्ड मैन का फील्डर अंदर है और इस वजह से गेंद बाहर। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के इस पार 4 रनों के लिए बल्ले का मुंह आखिरी लम्हों में खोला और गेंद को दिशा पर दे दी है। चालाकी के साथ ये चौका हासिल कर लिया है कामरान रियाज ने। इसमें टाइमिंग बढ़िया थी, प्लेसमेंट शानदार थी और पहला चौका पांपोर प्रीमियर लीग में मिलता हुआ कामरान को। उनका खाता खुल चुका है, बहुत दिमाग हुए इस बड़े मुकाबले में। और पहली 50 मुकम्मल 6ठे ओवर में, और ये पैड पर जाकर के टकराई, अपील जोरदार कर रहे हैं लेकिन अंपायर मोहम्मद सादिक टस से मस हुए नहीं। शानदार वापसी, बढ़िया डिलीवरी थी चौके के बाद सिटमों के दायरे में, लेकिन बाल बचे। कामरान को संभल कर बैटिंग करनी होगी, डेक पर कर स्ट्रोक लगाने होंगे और एक बड़ी पारी खेलनी होगी कामरान को। ये खराब गेंद, लेग स्टंप पर बैट बॉल पनिश किया इसे ऑन साइड में। स्क्रैप द विकेट, गेंद दंदनाती हुई गोली की रफ्तार से निकल गई है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए कामरान के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा चौका कामू पहुंचे 8 पर और स्कोर स्पेक्ट्रम किंग्स पांपोर का पहुंचा दिया है 56। 3 विकेट के नुकसान पर शिवा कलान पुलवामा से इस क्रिकेटर का ताल्लुक है, लेकिन गजब का खेलते हैं क्योंकि लास्ट ईयर से मैं इस क्रिकेटर को जानता हूं, बड़े अच्छे से करीब से जानता हूं और कमाल के शॉट से इसके पास फिलहाल 2 चौके इस ओवर में लगे। और मुदस्सिर अगली गेंद करने के लिए इस बार लेग को थोड़ा पीछे खींचा, ऑफ स्टंप से जरा सी बार गेंद थी और इसे बैकफुट पर जाकर कवर पोजीशन पर खेला, जहां आरिफ रैना ने गेंद को फील्ड किया और इस बीच कोई रन बनाने का मौका नहीं। बासिल मुजम्मिल, बासिल जरूर आपको बताएंगे स्क्वाड क्या है। और ये सॉफ्ट डिसमिसल, यहां तजुर्बा एक्सपीरियंस काम आया मुदस्सिर राथर का, जिन्होंने ये मिडिल और लेग स्टंप पर गेंद डाल करके कैच आउट कर लिया है कामरान को। मैं बात कर रहा था कामरान को आज बड़ी पारी खेलनी है, लेकिन मुदस्सिर कमाल के गेंदबाज साबित हुए। दूसरा रन विकेट निकाल दिया है और मुजफ्फर भी आए हैं आई थिंक इस मुजफ्फर ग्राउंड के अंदर, मुदस्सिर के दोस्त, एक और कमाल के गेंदबाज कदबल से। कामरान गोन इस मुकाबले में 4थे विकेट के रूप में। असल का कि दबाव को झेल नहीं पाएगी कामरान मुदस्सिर रातर के सामने, और मुदस्सिर ने वो नर्वस को कंट्रोल में रखा। चौके खाए जरूर, रन्स खाए जरूर, लेकिन कामरान को इन्होंने रवाना कर दिया। और कामरान थके कदमों के साथ काफ़ी ज़्यादा नाखुश, काफ़ी ज़्यादा परेशान और काफ़ी ज़्यादा गमगीन, शर्मसास होकर के वो इस बड़े मुकाबले में 8 रन बनाकर डग आउट की तरफ जा रहे हैं वापस, हेलमेट उतार करके। और अब विकेट पर नंबर 6 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए स्पेक्ट्रम किंग्स के लिए यावर, जो कि अब पारी को संभालने की कोशिश करेंगे। जायद बट, ये लीग ऐसा क्यों है जायद साहब? दाइम राजा प्लेइंग 11 ऑफ स्पेक्ट्रम किंग्स। स्पेक्ट्रम की जानिब से आज कामरान रियाज
अजमत ऋषि, इरफान अशरफ, सरफराज भट्ट, यावर, फैज़ान नज़ीर, मोहम्मद साकिब, मोहसिन मकबूल और उसके अलावा आज़िम शफी, जिन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त बैटिंग की अब तक इस मुकाबले में। और यावर ने गेंद को स्टेयर कर दिया, मुदस्सिर गेंद के पीछे भाग रहे लेकिन भागना बेकार, और गेंद बीट करती हुई थर्ड मैन पर मुदस्सिर को निकल गई है 4 रनों के लिए। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, ये चौका आते ही लगाया है अपने बल्ले से। ये आज़िम शफी के बैट से आया। जी हाँ, आज़िम शफी ने चौका लगाया और पहला चौका इस ओवर का। यासर मलिक अब पावर प्ले फिनिश हुआ है। यहाँ 6 ओवर में लगभग 56 रन बनाए लेकिन विकेटें ज़्यादा गंवाई है स्पेक्ट्रम किंग्स पांपोर की टीम ने। वो एक समस्या है, वो एक मुसीबत है स्पेक्ट्रम किंग्स पांपोर के लिए। पार्टनरशिप की दरकार हिट गई थी। T20 फॉर्मेट में ये शॉर्ट फॉर्मेट है, अगर इसमें एक पार्टनरशिप लग गई ना तो अभी भी एक बड़ा टारगेट खड़ा कर सकती है, फाइटिंग टारगेट टोटल बन सकता है यहाँ स्पेक्ट्रम किंग्स के लिए। लेकिन टीम की कैप्टन और ओनर सरफराज भट्ट, जो कि इस टूर्नामेंट को भी स्पॉन्सर कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को, स्पेक्ट्रम एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। उसके अलावा फारूक साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, और साथ साथ प्राउड स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट के रियल एस्टेट पांपोर, जिसके मालिक खालिद मीर साहब। और शॉर्ट रन अप के साथ ही दूसरी मरतबा 7वें ओवर में इस बार अच्छी गेंद मिडल स्टंप पर, लेकिन इसे बढ़िया तरीके के साथ ये रन पूरा कर लिया आज़िम शफी ने। आज़िम जानते कि चौके के बाद करना क्या है। देखिए, अच्छा बल्लेबाज जो है ना, वो चौका लगाकर स्ट्राइक को रोटेट करता है और दबाव छोड़ता है वो गेंदबाज के ऊपर, फील्डिंग टीम के ऊपर, और वही कर रहे हैं अकेले ही आज़िम, जिन्होंने 37 रन की ये शानदार और अवेलेबल पारी खेली अपने बल्ले से। 15 गेंदों से ऐसा लग रहा है कि उनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है विकेट के ऊपर, समझदारी के साथ और अच्छे आज़ादी के साथ वो खुलकर रन्स बना रहे हैं विकेट के ऊपर, और ये एक खुशाइन बात है इस टीम के लिए। फिलहाल एक को डबल में कन्वर्ट कर लिया। ये एक ग्राउंड की खूबसूरती है, लेकिन उसके लिए आपकी टांगें उनमें जान होनी चाहिए, वो चलनी तेज़ चाहिए। यहाँ पे आप सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपको वो माइंड सेट है, अगर आपके दिमाग में वो है, क्योंकि डायमेंशंस काफ़ी बड़े हैं और जब तक गेंद पहुँच जाती है ना वहाँ फील्डर तक, यहाँ बल्लेबाजों के पास मौका है एक को डबल में कन्वर्ट करने का, और वही कर रहे हैं बासिल मुजम्मिल। कामरान से पहले मोहम्मद मुनाजिर और मोहम्मद साकिब के अलावा मोहसिन मकबूल, ये 4 ऐसे बल्लेबाज जो कि खोए हैं अब तक पहला बैटिंग करके स्पेक्ट्रम किंग्स पांपोर की टीम ने। और यावर अगली गेंद का सामना करने के लिए इस बार पैड पर लगी है गेंद, अपील कर रहे हैं जोरदार, थोड़ा सा टाइम ले लिया वहां। मोहम्मद सादिक ने मिन्नतें मांग रहे थे, सिलक रहा था, घुटना टेका जमीन पर, अपील जोरदार की, दबाव बनाया और अंपायर ने उंगली उठा दी है, हवा में आउट करार दे दिया है यावर को। ये 5वें विकेट के रूप में यावर बाहर जा रहे हैं आउट होकर के। एजाज अहमद, डारादिल, अब्दुल भट्ट, वालेकुम सलाम। अब्दुल साहब, हम क्या बोल रहे थे? 63 पर 5वां, और पांपोर रेड्स के कैप्टन बिलाल साहब भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और आज वो यकीनन कश्मीर गेल और ट्यूस कैम के लिए सपोर्ट करने के लिए आए, क्योंकि पांपोर रेड्स के जो खिलाड़ी है वो आज कश्मीर गेल और ट्यूस में खेल रहे हैं। उसमें आसिम लेफ्टी, आरिफ रैना और निसार मल्ला, जबकि यासर मलिक भी खेल रहे इस टीम में आज, जो कि पांपोर रेड्स के साथ खेलते थे। और अब नंबर 7 पर बैटिंग करने के लिए आज़म शफी का साथ देने के लिए लग रहा है कि फैज़ान नज़ीर को भेजा गया है, जो कि मिडल में गजब का खेलते हैं। और पांपोर स्पेक्ट्रम किंग्स की जो टीम है ना, जब मुश्किल में थी, उस मुश्किल से निकाल के अब तक बहुत सारे मुकाबलों में अपना काम कर चुके हैं फैज़ान नज़ीर। और यहाँ ग्राउंड के अंदर मीर फरहान द ओनर, द कैप्टन ऑफ जैलम मिलूस पांपोर, मंजूर साहब भी है, अतर रशीद साहब भी है। तो क्रिकेट के दीवानों की कमी नहीं है, और अशरफ मलिक साहब हर एक चीज़ को यहाँ देख रहे हैं। पांपोर प्रीमियर लीग के इस पहले मुकाबले में मैच नंबर 5 ग्रुप बी का ये पहला मुकाबला है, और कल ग्रुप बी का या फिर ग्रुप सी का एक और दिलचस्प मुकाबला होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट कहूँगा मैं कि कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ वहाँ पे, क्योंकि कल हमें जाना है ग्रीन पार्क। हेलो ग्रीन पार्क, हम कल आपकी तरफ आ रहे हैं। पुलिस T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 3रा एडिशन का बड़ा फाइनल मुकाबला मोहम्मदियन क्रिकेट क्लब वर्सेस कनिजाल वॉरियर्स, और मोहम्मदियन जिद पर है कि वो 3रा एडिशन भी अपने नाम करना है, क्योंकि अब तक पुलिस T20 के जो 2 एडिशन है उसमें
जीत मिल चुकी है मोहम्मद यूनुस की टीम को और यकीनन वो तीसरा टूर्नामेंट भी अपने नाम करना चाहेगी। फिलहाल फ्लाइट का प्रयास काफ़ी ज़्यादा और इसे इंतज़ार करते हुए हाफ पंच हाफ फुल के जरिए से लॉन्ग ऑन की तरफ पहुंचा दिया वहाँ फैज़ान नज़ीर ने 1 रन के लिए और खाता खुला फैज़ान का इस बड़े मुकाबले में। साहिल अमीन, वालेकुम सलाम साहिल साहब, कमाल के क्रिकेटर, रॉयल स्ट्राइकर्स पांपोर के। आजिम आउट और स्पेक्ट्रम किंग्स पांपोर की टीम खत्म। अब्दुल रशीद भट्ट, जी हाँ अब्दुल रशीद कौन है आप उससे कहिए कि वो कमेंट करें। यासर मलिक का ये पहला ओवर मुकबल कोटे का जिसमें उन्होंने 8 रन दे करके विकेट एक निकाला है और अब तक अगर मैं विकेटों की बात करूँ ना, मुदस्सिर को मिले 2, यासर को 1 और उसके अलावा बशरत नबी ने चटकाए 2। कमाल की गेंदबाजी अब तक की है यहाँ कश्मीर गिल और ट्यूस ख्याम के गेंदबाजों ने और अभी भी 2 ओवर बचे हुए स्पेल के बशरत नबी डार के। और यहाँ गेंद को लेकर के कुछ समस्या, फैज़ान नज़ीर गेंद को चेक कर रहे हैं और अंपायर से वो बात कर रहे हैं इस वक्त। अब तक अगर मैं बैटिंग की बात करूँ ना तो ज़बरदस्त खेला है। अकेली आज़म शफ़ी ने वो सलामी बल्लेबाज के तौर बैटिंग करने के लिए मोहसिन मकबूल के साथ, लेकिन मोहसिन पहले ओवर में आखिरी गेंद पर आउट हुए, फिर दूसरे ओवर में विकेट गिरा नहीं, लेकिन तीसरे ओवर की शुरुआत कर दी। फिर फैज़ा वहाँ मोहम्मद मुनज़्ज़िर को रवाना करते हुए बशरत नबी ने वो दूसरा विकेट था इनके लिए। फिर मुदस्सिर आए, चौथे ओवर में उन्होंने विकेट चटकाया कामरान का और कामरान के बाद अब एक और विकेट गया यावर का, जो कि मुदस्सिर नहीं बल्कि यहाँ यासर मलिक को मिला। सजाद रतर, वालेकुम सलाम। आदिल बाबा, बाबा आपका बहुत शुक्रिया। बाबा क्रिकेट क्लब पांपोर के कैप्टन मंजूर अहमद, फैशन फीट रत्नीपोरा अभी तक नहीं, लेकिन ये पहली पारी जब फिनिश होगी उसके बाद ही हम रिफ्रेशमेंट करेंगे। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, इसे कट कर दिया है फैज़ान मीर ने। गेंद बाउंड्री लाइन पर जाकर के फील्ड हुई जरूर आरिफ रैना से, जिन्होंने लाल कर की हेड लगाई, लेकिन उसके बावजूद भी 2 रन बनाने का मौका मिला। अच्छी फील्डिंग लेकिन बढ़िया रनिंग भी करके कहना चाहिए कि 2 रनों के साथ 3 पर फैज़ान और 66 पहुंचा दिया स्कोर मजबूबी। स्पेक्ट्रम किंग्स पांपोर का 5 विकेट के नुकसान पर यहाँ चीके सिंगल पूरा कर रहे हैं और कर भी लिया है पूरा। इसे कहते हैं क्रिकेट में रन चुराना, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत बढ़िया करते हैं विकेट कीपर फैज़ान नज़ीर, द ओनर ऑफ अनरेबल, जिसका शॉप है फरस्तबल में जहाँ पे आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं। और ऐसे में मुदस्सिर अपने स्पेल का तीसरा ओवर कंटिन्यू करते हुए ये गेंद इस बार हवा में रही जरूर, लेकिन 1 बाउंस के बाद विकेट पॉइंट पर वहाँ गेंद को फील्ड किया बशरत नबी डार ने, किसी भी रन के लिए नहीं। राजा शबीर अजहरवानी, वालेकुम सलाम अजहर, आपका बहुत शुक्रिया। पांपोर प्रीमियर लीग ग्रुप बी का ये पहला मुकाबला और ये बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन क्लीन बोल्ड हुए सेट बल्लेबाज, जमे हुए बल्लेबाज आसिम शफी से छुटकारा हासिल कर लिया मुदस्सिर क्रिकेटर मुदस्सिर रतर छा गए इकबाल स्टेडियम पांपोर के अंदर। और आरिफ साठ के जो गॉड है वो आजू बाजू में आरिफ साठ का खास ख्याल रखते हुए यहाँ ग्राउंड के अंदर, और ऐसे में बढ़िया नज़ारे इकबाल स्टेडियम पांपोर में, लेकिन यहाँ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में फंसी हुई है ये टीम स्पेक्ट्रम किंग्स पांपोर, जिसके कैप्टन सरफराज भट्ट ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का, उनका फैसला उनके पक्ष में गया और सेट बल्लेबाज को खोया है 6ठे विकेट के रूप में यहाँ स्पेक्ट्रम किंग्स पांपोर की टीम ने। और अब नंबर 7 पर या 8 पर जी 6ठे विकेट के रूप में और 8वें नंबर पर सरफराज भट्ट द कैप्टन द ओनर ऑफ दिस टीम खुद ही आया है बैटिंग करने के लिए। बट फैज़ान, आदिल मुश्ताक, आपका बहुत शुक्रिया। आमिर मीर खुश है, जी हाँ वो खुश तो होना चाहिए क्योंकि बढ़िया परफॉर्मेंस अब तक गेंदबाजी से दिया है मुदस्सिर, बशरत नबी डार और उसके अलावा यासर मलिक ने 67 पर छठा 7.4 के बाद काले बादल में लाते हुए यहाँ टीम स्पेक्ट्रम किंग्स पांपोर के ऊपर। और ऐसा नहीं कि बैटिंग अच्छी थी नहीं, लेकिन यहाँ आज बैटिंग फ्लॉप रही पहले ही मुकाबले में स्पेक्ट्रम किंग्स पांपोर की टीम, और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में फंसी हुई है टीम। अगर इस मुश्किल से निकलना है, अगर यहाँ से निकलना है तो उसके लिए एक पार्टनरशिप की दरकार है इस 7वें विकेट के ऊपर। और अगर आपने वो मुन्ना भाई MBBS देखी होगी तो उसमें जो बाइक थी ना संजय दत्त के पास, वही बाइक नज़र आ रही है आरिफ
60 के पास, जो कि हमारे अजीज दोस्त है और बिग बैश को चलाने वाले। और यहाँ थोड़ा सा फनी मोमेंट ग्राउंड के अंदर, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर गेंद, ये पहली थी सरफराज के लिए और अंपायर मोहम्मद सादिक ने इसे वाइड का इशारा कर दिया है। वाइड के चलते 1 रन का और इजाफा, स्कोर 68, 6 विकेट के नुकसान पर 7.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद हिलाल भट्ट, साहिल अमीन, आदिल बाबा, आपका बहुत शुक्रिया आदिल साहब। हवा में खेला गया शॉट लेकिन दूर था ये काफ़ी ज़्यादा मुदस्सिर रतर से, और जब तक लॉन्ग ऑफ पर पीछे फील्डर गेंद को फील्ड कर लेते सफाई के साथ, थ्रो आ जाता उनका। 1 रन सफाई के साथ पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। साहिल अमीन, जी हाँ, गुड जोक, आपका बहुत शुक्रिया। फैजान इंशाल्लाह अच्छी इनिंग खेलेगा, बस देना चाहिए कोई, साथ देना चाहिए कोई। आदिल बाबा को काफ़ी फिक्र हो रही है स्पेक्ट्रम किंग्स पांपोर की टीम की। 8 ओवर्स पूरे हुए पहली पारी में। स्पेक्ट्रम किंग्स का स्कोर 69 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। 2 फ्रेश बल्लेबाज इस समय विकेट के ऊपर है और अंपायर ने इशारा कर दिया ड्रिंक्स इंटरवल का, क्योंकि काफ़ी धूप है मैदान के अंदर और ऐसे में धूप से छुटकारा हासिल करने के लिए ये टायर्ड हुए हैं, प्यास लगी है, तो प्यास बुझाने के लिए ड्रिंक्स की ट्रॉली बीच मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। पांपोर प्रीमियर लीग याद करा था चलो आपको, एक बहुत बड़ी लीग जिसका आज पहला मुकाबला ग्रुप बी का, और कल 11 स्टार्स पोहरू बनाम हेबान क्रिकेट क्लब पांपोर मुजफ्फर वाकार की टीम एक जानिब और दूसरी तरफ 11 स्टार्स मंजूर मलिक की टीम होगी। इस लीग में ना बड़े बड़े क्रिकेटर्स आपको देखने मिलेंगे। इकबाल स्टेडियम टचपाक पांपोर में, जहां डायमेंशंस काफ़ी बड़े हैं, छक्के चौके लगाना बच्चों का काम नहीं है, उसके लिए टाइमिंग, उसके लिए प्रॉपर स्ट्रोक और उसके लिए गेंद को टाइम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ताकत की भी ज़रूरत है, क्योंकि डायमेंशंस ऑन साइड में मुझे करले की जो बाउंड्री है ना काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है, लगभग 80 या 85 मीटर्स की बाउंड्री वगैरह। ऐसे में उसको भेदना काफ़ी मुश्किल है। ये 8 ओवर्स के बाद 69 स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर स्पेक्ट्रम किंग्स टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है। अब तक जो विकेट खोए हैं ना पांपोर प्रीमियर लीग के इस मैच नंबर 1 में स्पेक्ट्रम किंग्स पांपोर की टीम ने, उसमें मुदस्सिर ने चटकाए 3 विकेट 18 रन देकर 3 ओवर में। लाजवाब बॉलिंग अब तक की है मुदस्सिर ने और उन्होंने यादगार स्पेल किया। शुरुआत कमाल की कि उन्होंने इस टूर्नामेंट में, इस लीग में अपनी गेंदबाजी से, और इससे यकीनन आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, मनोबल बढ़ जाएगा यकीनन मुदस्सिर रतर का। और विकेट जो अब तक गिरी है उसमें 5 पर पहला मोहसिन मकबूल के रूप में, उसके बाद मोहम्मद मुनज़्ज़र ने पॉजिटिव इंटेंट दिखाया ज़रूर इस मैच में पहली पारी में, लेकिन वो भी पर जहांगीर खाने के हाथों, और फिर मुदस्सिर ने विकेट निकाला था कामरान के साथ यावर भी जल्दी आउट हुए, और यावर के अलावा मोहम्मद साकिब भी LBW की सूरत में आउट हुए। अब तक 2 बल्लेबाज लेग पर, हालांकि वो कैच आउट हुए थे, उनका कैच सनसनीखेज तरीके से स्क्वायर लेग पर ले लिया था निसार मल्ला ने, और उसके अलावा 6ठा विकेट जो गंवाया स्पेक्ट्रम किंग्स पांपोर की टीम ने, वो काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ इस टीम को, और उससे ना इस टीम का कॉन्फिडेंस गिर गया है, क्योंकि वो 60 बल्लेबाज थे। 37 रन की एक वेलेबल पारी खेलकर आज़म शफी, जिन्होंने एक खराब शॉट खेला इस 37 रन की पहली पारी में पहली मरतबा, और उसमें उन्होंने खामियाजा भुगता। वो गेंद पर जो कि फुल लेंथ की गेंद थी, थोड़ा सा उसमें टर्न था और उसी से बीट हुए थे। मिडल स्टंप पर गिरने के बाद गेंद सीधा टकराई थी लेग स्टंप पर, और काफ़ी ज़्यादा गैप था बैट और बॉल के बीच में, और उसका फ़ायदा मिला था वहाँ मुदस्सिर को। और यहाँ 90 ओवर में अब वापस गेंदबाजी करने के लिए यासर मलिक, जिन्होंने इससे पहले 1 ओवर के 8 रन दिए, 18 मैच 18 इनिंग्स 16 विकेट्स, बेस्ट बॉलिंग 3-43, और उससे ज़्यादा भी होगा, लेकिन मैं क्रिक हीरोज़ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ मैच ना क्रिक हीरोज़ पर नहीं होते, और इस वजह से मैं कहता हूँ कि जो मैच क्रिक हीरोज़ पर ना होना, वो मैच मेरे ख्याल से उतना अहमियत नहीं रखता है। तो मैच प्रॉपर होने चाहिए क्रिकेट हीरोज़ पर। उससे क्या होता है कि एक क्रिकेटर का रन्स उसके खाते में ऐड होता है, चाहे वो विकेटों की मैं बात करूँ या फिर रनों की बात करूँ या फिर कैच की बात करूँ, हर एक चीज़ उसमें रिकॉर्ड रहती है। और यहाँ नेवर की शुरुआत पहली गेंद, लंबे कद के क्रिकेटर इस टीम के कैप्टन सरफराज, जिन्होंने जगह बना कर गेंद को कट कर दिया खड़े खड़े ही अपनी जगह, और गेंद पॉइंट पर फील्ड हुई, रन बनाने का मौका नहीं, और जल्दी ही
इस ओवर में दूसरी मरतबा ये फ्लैट देने का प्रयास, उठता हुआ शॉट खेला जरूर, गेंद हवा में, लेकिन किस्मत साथ है स्ट्रोक में सरफराज की, गिर गई खाली इलाके में। और गेंद को जब तक मिड ऑफ 30 गज दायरे के अंदर फील्ड किया जाता, जेबी आपका बहुत शुक्रिया, लव यू टू। इस लीग के जो प्राउड स्पॉन्सर से खालिद मीर, रियल एस्टेट पामपुर, फारूक अहमद उसके अलावा, और तीसरे प्राउड स्पॉन्सर स्पेक्ट्रम एडवर्टाइजिंग एजेंसी सरफराज भट्ट साहब ही या गौहर भट्ट साहब, जिसका हम शुक्रिया अदा करता है। और पामपुर प्रीमियर लीग एक बहुत बड़ी लीग, जिसका पहला मुकाबला आप लगातार देख और सुन रहे हो कंग पोस्ट स्पोर्ट्स गोल्ड पर एचडी क्वालिटी के साथ। शेयर कीजिएगा लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के शौकीन हमारे साथ जुड़कर इस बड़े मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अब तक इस जंग में ना जो छिड़ चुकी है, इकबाल स्टेडियम टचपाक पामपुर में गेंद पूरी तरह से हावी बल्ले के ऊपर, पहले मुकाबले में ही गेंदबाजी हावी रही। अब तक इस मैच में 9 ओवर्स में 71 रन 6 विकेट के नुकसान पर मलिक चले। अगली मरतबा इस ओवर में इस बार इंतजार किया इस गेंद का और कट किया, गेंद पॉइंट पर जाकर के फील्ड हुई। रनआउट की सूरत में क्या जाएंगे बाहर सरफराज, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दे दिया है इसे, बाल बाल बचे। और इस तरह से फॉरन पर ना फैजान मीर हिले भी अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं, और जा कहां रहे थे सरफराज अगली गेंद का सामना करेंगे। अगली गेंद पर इन्होंने कट कर लिया, ऐसे लगा कि गेंद का पीछा करते हुए गेंद जब तक पॉइंट पर डीप में आरिफ रैना से फील्ड हुई, जिसका अब तक इस्तेमाल किया ही नहीं है कश्मीर गिल और ट्यूस कैम के कैप्टन सजाद भट्ट ने। मोहसिन 0, आजिम शफी 37, मोहम्मद मुनज़र 3, मोहम्मद साकिब 8, गुलाम हसन काकबोरी, बट मौजी आपका बहुत शुक्रिया पहरू से। अस्सलामुअलैकुम माय फ्रेंड्स, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे प्रॉस्पेरियस, रिमेंबर एवरीवन इन योर प्रेयर्स, योर कमेंट्री इज द बेस्ट। डिस्ट्रिक्ट पुलवामा कश्मीर, आपका बहुत शुक्रिया काकबोरी, जो कि एक सोशल वर्कर है, एक्स सरपंच काकबोरा से, जिनकी तबीयत ख़राब थी और इन्होंने कमेंट किया था नामान के फाइनल मुकाबले में कि 2-3 महीने से वो बीमार है, तो उनके लिए आप दुआ कीजिएगा ज़रूर, अल्लाह ताला उनको जल्द शिफा बख्शे। नेवर की शुरुआत पहली गेंद पर खड़े खड़े स्ट्रोक ऑफ साइड में खेला, वहाँ सरफराज ने गेंद जब तक कवर पोजीशन पर फील्ड हो जाती आसानी के साथ रन मुकम्मल कर लिया। इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने, ये भी आपका बहुत शुक्रिया पामपुर सुल्तान्स के कैप्टन इकबाल स्टेडियम टचपाक पामपुर से रवा तबसर आप तक पहुंचता हुआ ग्रुप बी का ये पहला मुकाबला, जिसमें यहाँ संकट में है ये टीम स्पेक्ट्रम किंग्स पामपुर। और यहाँ एक कैप्टन सरफराज रनआउट की सूरत में बाहर जा रहे हैं, पॉइंट पर गेंद फील्ड की, विकेट कीपर ने उठा करके थ्रू किया उन्होंने स्टंप्स पर और पीछे पाए गए पॉपिंग क्रीज से वहां सरफराज भट्ट, और सरफराज ने गंवा दिया विकेट, अपना 7वां खोया है इसी के साथ। स्पेक्ट्रम किंग्स पामपुर की टीम ने इस पहले मुकाबले में मीर परवेज, आपका बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम परवेज साहब। यासर गनी, यासर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। डी कोड फ्यूचर के मालिक मिस्टर आदिल साहब, जिसका हम शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि पहुंच चुके हैं इकबाल स्टेडियम टचपाक पामपुर में। खराब क्रिकेट अब तक देखने को मिली है स्पेक्ट्रम किंग्स की जानिब से, आज नहीं खेल रहे हैं, इंजरी है। किसको? आपका नाम क्या है? ताल नहीं खेल रहे हैं यहाँ इस टीम में आज तालिब। फैजान 5 रन बनाकर और अब विकेट पर द डिस्ट्रक्टिव क्रिकेटर ऑफ गडूरा। कमाल का खेलते, जब खेलते ना तो खेलते जाते, और अब उम्मीद है इनके ऊपर एक बड़ी पारी की इस बड़े मुकाबले में। और अजमत ऋषि, ये अजमत वाला क्रिकेटर है। ताबीन आपका बहुत शुक्रिया। बासिल मुजम्मिल, जी हाँ बासिल आपका शुक्रिया, इसका नाम मैं भूल ही गया था। कभी कभार ऐसा होता है कि आप भूल जाते हो और हमें याद करने के लिए बासिल डिस्ट्रक्टिव लेफ्टी, बहुत शुक्रिया आपका। ए बी के लिए कुछ लिख रहे हैं, बट फुरकान आपका बहुत शुक्रिया फुरकान साहब। मुदस्सिर अपने स्पेल के आखिरी ओवर में ये बड़े स्ट्रोक की तलाश, मन बनाया था ऋषि ने, लेकिन आखिरी लम्हों में ऋषि ने अपने स्ट्रोक को रोका, चेक किया, गेंद को पुश बार कर लिया ऑफ साइड में। आमिर मीर के पास उन्होंने तेजी के साथ गेंद पर काबू पा लिया और इस बीच रन बनाने का मौका नहीं। अगली गेंद इस ओवर की और इसे बड़ी अजीबो गरीब अंदाज में खेला। स्ट्रोक की ज़रूरत है थी ही नहीं अजमत को, लेकिन ये खानदानी स्ट्रोक है अजमत का, मूड कर घसीट कर गेंद को पहुंचाना मिड विकेट के उस पार या फिर स्क्वायर लेग के उस पार। ये
फेवरेट शॉट है, मनपसंद शॉट है अजमत ऋषि का और खानदानी स्ट्रोक है ये ऋषियों का। वहाँ गुड्डूरा में आदिल 50 भी खेलते इस तरह का स्ट्रोक। और अब ये जो जोड़ी है ना, इसके ऊपर निर्भर करता है ये मुकाबला। ये पहली पारी, ये टारगेट पहले इनिंग में कि कितना मिलेगा यहाँ पे हदफ इस पहले मैच को जीतने के लिए स्पेक्ट्रम किंग्स की जानिब से। कश्मीर गिल और टूस कैम्प को फिलहाल कोटा मुकम्मल। शानदार बॉलिंग का वहाँ मुदस्सिर राथर ने, जिसमें मुदस्सिर ने 18 या 19 रन देकर के लगभग 3 विकेट हासिल कर लिए हैं। इन्होंने बैटिंग जो है ना उसको तबाह करके रखा, बैटिंग लाइन को इन्होंने ख़त्म कर लिया। और रोंदते हुए में देखा इसके सामने बल्लेबाजी को फिलहाल पहली गेंद पर स्वीप किया अजमत ऋषि ने ऑन साइड में स्क्वायर लेग डीप में, जहां बासित अल्ताफ ने गेंद को फील्ड किया और 1 रन हासिल कर लिया। बट बिलाल आपका बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। बिंदास 11 खदरमों के कैप्टन सरहान रशीद, वालेकुम सलाम सरहान, आपका भी बहुत शुक्रिया। ये फ्लाइट लगातार करा रहे हैं, गेंद की रफ्तार कम और उसके अलावा फ्लाइट ज़्यादा देते हैं, क्योंकि जानते हैं यासर मलिक इस ग्राउंड के अंदर ना डायमेंशंस काफ़ी बड़े हैं, तो उसके लिए बल्लेबाज को टाइम करना पड़ेगा। भले के बीचों बीच जब गेंद लगेगी ना तब बाहर जाएगी। तो यहाँ मिस हिट ऐसा नहीं है कि दूसरे ग्राउंड में मिस हिट भी अगर होता है तो वो गेंद बाहर जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको बिल्डिंग ज़बरदस्त करनी होगी गेंद को, और अच्छी सोच के साथ यासर मलिक गेंदबाजी कर रहे हैं। लगातार वो फ्लाइट देने का प्रयास और उसमें वो विकेट लेने की कोशिश। ऑन साइड में एक लॉन्ग ऑन अजमत ऋषि के लिए सज्जाद भट्ट के रूप में, मिड विकेट पर जॉन मीर और स्क्वायर लेग पर बासित अल्ताफ। यासर मलिक हंसते हुए इस ओवर में चौथी मरतबा दाएं हाथ से इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को फाइन खेलते हुए दिशा दे दी है तेज आउटफील्ड। गेंद रुकेगी नहीं किसी भी फील्डर से और इलाका भी खाली था। फाइन लेग इस बार 4 रनों के लिए। ये पहला चौका इस पहले मुकाबले में पांपोर प्रीमियर लीग के निकलता हुआ वहां अजमत ऋषि के लिए, और स्कोर अजमत का 6 रन। फैजान भी 6 पर बैटिंग करे और 80 पहुंचा स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर में। इस बार इंतजार करते हुए गेंद को लॉन्ग लेग के ऊपर से मारना चाहते थे, लेकिन निसार मल्ला वहन द स्टंप्स चूक कर बैठे। ना गेंद बल्ले पर आई ना ही विकेट कीपर के दस्तानों में, और ऐसे में वाइड का इशारा अंपायर ने कर दिया 2 रनों की और बढ़ोतरी। स्कोर कार्ड में 82 पहुंचा स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर। यह बहुत तेज गेंद, ये फैजान को तेज डालने की कोशिश और अजमत को धीमी रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी सोच के साथ, चालाकी के साथ इस समय चतुर गेंदबाज यासर मलिक, एक कमाल के ऑलराउंडर। इस बार फिर से फ्लाइट, लेकिन इस मरतबा बैट और बैट को साथ मिलाकर गेंद को कवर पर खेला वहां आमिर मीर के पास। ओवर मुकम्मल यासर मलिक का 3 ओवर 19 रन 1 विकेट, कोई मिडिल नहीं। 11वें ओवर के बाद स्कोर मजमूवी 82 रन 7 विकेट के नुकसान पर। पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर इस ग्रुप पूल बी के पहले मुकाबले में स्पेक्ट्रम किंग्स पांपोर की टीम इस समय संकट के दौर से गुजर रही है और ऐसे में वापसी करनी होगी। ये पार्टनरशिप बनानी होगी, यहाँ पे पार्टनरशिप लगनी चाहिए, तब आएगा मैच में मज़ा। और पार्टनरशिप की खोज में यहाँ अजमत ऋषि और फैजान संभल कर बैटिंग कराए विकेट के ऊपर। समझदारी दिखानी होगी, सूझ पूछ पर ही पारी खेलनी होगी और मैक्सिमम इनको मिनिमम 15 ओवर्स तक इस पार्टनरशिप को बरकरार रखना होगा। नए ओवर की शुरुआत अब आमिर मीर को लेकर के है बॉलिंग करने के लिए, जो कि अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे इस मैच में। पहली मरतबा आमिर मीर 12वें ओवर में दूसरी मरतबा दाएं हाथ से उनकी ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर। ये स्ट्रेट ड्राइव, क्योंकि अजमत ऋषि का जब बल्ले के बीचों बीच गेंद टकराती है तो नतीजा गेंद बाउंड्री के उस पार ही दम लेती है। वही हुआ, डाउन द ग्राउंड क्लीन स्ट्राइक फ्रॉम द बेट ऑफ अजमत ऋषि। ऋषि के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा चौका। अजमत पहुंचे 10 पर, 86 स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर। इसके दोस्त ने जो काम अधूरा छोड़ा ना उसको पूरा करना होगा। यहाँ पे अजमत ऋषि को वो कसर निकालनी होगी। फ्लिक किया गेंद को ऑन साइड में, बैकफुट पर जाकर बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है जरूर, लेकिन बैकवर्ड स्क्वायर लेग डीप में बासित अल्ताफ ने गेंद पर काबू पा लिया। सफाई के साथ गेंद को रोका। 2 रन बनाने का मौका, 1 रन बनाने का मौका, माफ कीजिएगा। बुरहान, बट मुजम्मिल
मुराद का मैच कब है उसके बारे में अभी तक मेरे पास कोई भी मालूमात नहीं है। दानिश वालेकुम सलाम दानिश साहब, आपका बहुत शुक्रिया। गुलजार भट्ट जिन्होंने सलाम किया, गुलजार साहब आपका वेलकम और खुश आमदी। पांपोर प्रीमियर लीग पूल बी का ये पहला मुकाबला इकबाल स्टेडियम टचबक पांपोर से आप तक पहुंचता हुआ कंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी की वसादत से एचडी क्वालिटी के साथ। और अगर आप यूट्यूब पर है तो वहां पे भी आप हमारी चैनल कंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी को सब्सक्राइब करके यूट्यूब पर भी इन मुकाबलों को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि हम ऑफलाइन बाद में शाम को जब घर जाते हैं तो वो डालते हैं। क्योंकि फेसबुक पर एक समस्या है पिछले 2 महीनों से ऑलमोस्ट कि वो वीडियोस आपके ऑटोमेटिक डिलीट होते हैं। लाइव वीडियोस की मैं बात करता हूं तो इस वजह से हम अब पिछले 1.5 महीने से यहाँ ये मैच से ये वीडियोस डालते हैं यूट्यूब पर। और स्टोरेज का मसला है, फेसबुक में कुछ कर नहीं सकते हम, बस हमने यही किया कि ये रिकॉर्ड रहना चाहिए और उसके लिए हमने यूट्यूब पर ऑलरेडी एक चैनल बनाई थी कंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी के नाम से, जहाँ लोगो आपको सेम मिलेगा जो कि फेसबुक पेज पर है। तो वो मैच से अगर फेसबुक पर नहीं मिलेंगे आपको 1 महीने के बाद, लेकिन यूट्यूब पर वो अवेलेबल होंगे। और यूट्यूब पर जाकर आप हमारी चैनल कंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी को सब्सक्राइब कर सकते हो। और उसके अलावा अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूं जहां पे ऑलमोस्ट 2400 के आसपास फॉलोअर्स है, फॉलोअर्स की तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है, सपोर्ट चाहिए आपका। और वहां पे छोटे छोटे वीडियोज़ और हम रील्स भी अपलोड करते हैं क्रिकेट रिलेटेड, तो वहाँ पर जाकर आप फॉलो कर सकते हैं हमारी ID कंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी के नाम से। और वहाँ पे भी लोगो सेम ही है। आकिब हसन वालेकुम सलाम फ्राम जेवन, अमान भट्ट और डार्लियो की जब तक अजमत भाई है तब तक 200 भी बन सकता है। जी हाँ, बन सकता है, ऐसा नहीं है। अब 8 ओवर का खेल बच्चा वाइस पहली पारी में, यानी कि 48 गेंदों में अगर आप 70 रन बनाते हैं ना तो 150 तक पहुँच सकती है या 160 तक पहुँच सकती है स्पेक्ट्रम किंग्स की टीम। और 160 तक तो पहुंचाना होगा अपनी टीम को अगर इस मैच में फाइट चाहिए। इस मैच में यहाँ पे स्पेक्ट्रम किंग्स को फाइट देना है तो उसके लिए 150 से 160 तो बनाना पड़ेगा किसी भी सूरत में। संजय पंडिता जम्मू से आपका बहुत शुक्रिया, आदाब, धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत आपका। आपके साथ दूसरे नए व्यूअर्स का भी कंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी पर सरकार आपका बहुत शुक्रिया। और सरकार लिख रहे हैं क्या अजमत ऋषि? जी हाँ, ये तबाहकुन क्रिकेटर है और अगर इसका भल्ला चमकाना तो आज रनों की बरसात करेंगे वो। इतनी क्वालिटी, इतनी क्षमता इस क्रिकेटर के पास। और ये मैदान जो है ना रास आता है अजमत को, क्योंकि इससे पहले जो एक लीग हुई थी ट्रिंगुलर सीरीज, उसमें भी अजमत ने 2 मैच में बैक टू बैक 50 मारी थी और उसमें गजब का खेला था स्पेक्ट्रम किंग्स के साथ। और आज उसी तरह की एक पारी खेलनी होगी दोनों ही बल्लेबाजों को। फैजान नज़ीर ने भी ज़बरदस्त खेला था उस ट्रिंगुलर सीरीज़ में, लेकिन ये बहुत बड़ी लीग है, यहाँ दबाव भी रहता है और यहाँ टीमें स्ट्रॉन्ग है, गेंदबाज कमाल के हैं। और आरिफ रैना का इस्तेमाल अब किया जा रहा है और आरिफ रैना अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं 13वें ओवर में। अमान भट्ट, सरवर लोन आपका बहुत शुक्रिया लोन साहब फ्राम गुड्डूरा, वालेकुम सलाम। गुड्डूरा से बहुत सारे हमारे दोस्त, हमारे चाहने वाले और आजमत के फैंस इस वक्त लाइव ब्रॉडकास्ट में इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। आप सबका वेलकम और खुश आमदीद करते हैं। रोमान नज़ीर एक और कमाल के क्रिकेटर जिन्होंने यस्टरडे अनफॉर्चुनेट कहूँगा मैं, केवल 3 रन दूर रहे वो अपनी सेंचुरी से, सैकड़ा जो कि वो कल लगाना चाहते थे एमए स्टेडियम के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेट उन्होंने 97 रन की एक शानदार और यादगार पारी खेली चेकपुरा लॉन स्टार्स की टीम के लिए वहां ऑर्चर्ड्स के खिलाफ गुड्डूरा प्रीमियर लीग के 13वें एडिशन में। रोमान आपका भी वेलकम, आपका बहुत शुक्रिया। 91 स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर अजमत 12 के स्कोर पर सामना करिए। इस बार अजमत ने बाहर निकलकर गेंद को केवल रोका अपने बल्ले से ऑफ साइड में खेलकर, और जब तक सज्जाद बड़ गेंद को फील्ड कर लेते या फिर दूसरे फील्डर थे वहां, ऐसा लग रहा है कि यासर मलिक ने गेंद को फील्ड किया 006 की जर्सी लगाकर, लेकिन 1 रन लेने का मौका मंजूर। त्राली आपका बहुत शुक्रिया फ्राम खनमू, लेकिन इसका ताल्लुक फ्राम जेवन, बट एक्चुअली ये त्राल से है और इस वजह से त्राली ने अपने नाम के पीछे वो एड्रेस भी लिखा है। और डाई हार्ड फैन है जाकिर कुमार के। जब जाकिर कुमार खेलते हैं ना तो काफी खुश होते हैं। यहाँ खतरा रनआउट की सूरत में, ये दूसरा गवा दिया रनआउट की सूरत में। इससे पहले सरफराज और अब जाकर फैजान मीर, दौड़ जबरदस्त लगाई, डाइव कमाल की थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं पहुंचे और जबरदस्त थ्रू फेंका गया स्क्वायर लेग डीप से लगभग 12 से तलताब दौरा और
गिलिया भी खेर दी स्टंप और वहां विकेट कीपर ने बॉल को टकरा दिया स्टंप्स पर और अंपायर आकिब जावेद का मानना है कि थोड़ा सा पीछे रह गए क्रीज से फैजान नजीर। और फैजान नजीर हार्ड ब्रेकिंग फॉर फैजान नजीर, वो इस मैच में रन आउट की सूरत में 9 रन बनाकर आउट हुए। ये लग रहा था कि एक पार्टनरशिप पनप रही है धीरे धीरे, लेकिन ये पार्टनरशिप टूटी, साझेदारी टूटी है। एक और दचका लगा है स्पेक्ट्रम किंग्स पांपोर की टीम को 7वें विकेट के रूप में। मिडिल ऑर्डर का ये कमाल का क्रिकेटर फैजान नजीर जो कि दिमाग से खेलता है, लेकिन आज वो रन आउट की सूरत में आउट हुए इस बड़े मुकाबले में। अमान बट, रोमान नजीर, अजमत 60+ करेगा। क्या लगता है दूसरी टीम के लिए? देखिए दूसरी टीम के लिए 160 तो आपको बनाना पड़ेगा अगर फाइट देनी है। मंजूर प्राली आपका बहुत शुक्रिया। अहमद तौफीक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं यहाँ इकबाल स्टेडियम टचबैक पांपोर में। लश्करी आउटफील्ड है और अगर मैं इनफील्ड की बात करूँ वो काफ़ी तेज़ है, आउटफील्ड भी बढ़िया है और यहाँ डायमेंशंस काफ़ी बड़े। फरहान साहब के भी बहुत शुक्रिया जो कि साथ दे रहे हैं। उसके अलावा समील्ला का साहब भी बहुत शुक्रिया। पांपोर पैंथर्स के कमाल के क्रिकेट जो कि इस वक्त इस मुकाबले को देख रहे हैं। और साकिब के लिए हार्ड ब्रेकिंग फॉर साकिब जो कि आज सनसनीखेज तरीके से वो कैच आउट हुए स्क्वायर लेग पर। और प्राउड स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट के रियल एस्टेट पांपोर, खालिद मीर साहब, जैद मीर साहब भी मैच को देख रहे हैं। क्रिकेट की खूबसूरती है कि अगर आप इकबाल स्टेडियम की बात करें, यहाँ क्रिकेट के दीवानों की, पांपोर में क्रिकेट के प्रेमियों की कोई कमी नहीं है और हर कोई क्रिकेट जो पसंद करता है देखना खेलना, वो आधा घंटा, 1 घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट जिसके पास जितना टाइम है वो यहाँ पे आकर के गुजारता है और उसके बाद अपने काम पे चला जाता है। फिलहाल आरिफ रैना अगली मरतबा इस ओवर में और ये डाउन द पिच आकर पुल किया, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। जॉन मीर ने बढ़िया एफर्ट दे दिया स्क्वायर लेग मिड विकेट डीप में, अपने शूज से उन्होंने गेंद को फील किया। और जॉन मीर ये स्टील बॉडी है, गजब के बल्लेबाज और कमाल के फील्डर है और उन्होंने 3 रन सेव कर लिए, बल्कि 2 रन। और इन दोनों के साथ मोहम्मद मोमिन शफी का खाता खुला। ये 2 क्रिकेटर अब गुड्डूरा से मोमिन शफी। अगर बैटिंग की मैं बात करूँ ना तो स्ट्रेंथ है, डेप्थ है, थी आज सरफराज की टीम के यानी कि स्पेक्ट्रम किंग्स पांपोर की टीम में बल्लेबाजों की। अभी भी आप देख सकते हैं कि नंबर 10 पर बैटिंग करने के लिए मोमिन शफी जो कि गजब के हिटर है, वाइट बॉल के कमाल के गेंदबाज है। और ये 2 यंग क्रिकेटर्स, ये 2 कमसिन क्रिकेटर्स को डुरा के जो कि इस वक्त अब पांपोर स्पेक्ट्रम किंग्स के लिए विकेट पर कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा टारगेट वो खड़ा करे, एक अच्छा स्कोर वो बनाए अपनी टीम स्पेक्ट्रम किंग्स के लिए। आज़म मंतू केसरगाम से, फयाज अहमद वालेकुम सलाम। और रुद्रा ने हमें ज्वाइन किया। रुद्रा लव यू ब्रदर, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे दोस्त और बिग बेश पांपोर को चलाने वाले। यहाँ मौका यासिर का थ्रू अगर पड़ जाता स्टैम्प्स पर तो फ्रेम में थे नहीं मोमिन शफी और अब जाकर रन मिला ओवर थ्रो के चलते ये, लेकिन यासिर ने गेंद को उठाया, मौका उनको मिला और लगभग हथियार डाल दिए थे यासिर के सामने वहां फारन पर मोमिन शफी ने। और अगर लग जाता तो मोमिन अभी अंदर नहीं बल्कि बाहर होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाल बचे रन आउट होने से ये तालमेल को ठीक करना होगा। रुद्रा वेलकम। AY रथर मैं बात कर रहा था रुद्रा की, आरिफ साठ साहब जो कि पांपोर बिग बैश कप चला रहे हैं पिछले 1-2 साल से और अब तक 12 एडिशन हुए हैं बिग बैश पांपोर के। DX हमाद हमसफर उमर बाबा आपका बहुत शुक्रिया। नामान काकापुरा से वालेकुम सलाम। AY रथर अहमद आदिल, AY रथर लिख रही कि उमर बाया खाना खाया, अभी तक तो नहीं, जब पहली पारी फिनिश होगी थोड़ा सा हम रिफ्रेशमेंट करेंगे। सीजन स्मार्ट नंबर पांपोर हमारे प्राउड स्पॉन्सर कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी के। और तौसीफ मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। कंप्लीट वेडिंग स्टोर है अगर आप को खरीदारी करनी है, क्योंकि आज टाइम जो है शादियों का है, तो आप विजिट कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट जो भी आपको चाहिए, जो डिस्पोजल आइटम है वहाँ पे आपको मिल सकता है। कंप्लीट वेडिंग स्टोर है, तो आप अगर रेफरेंस देंगे कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी की तो आपको तौसीफ मीर से डिस्काउंट मिलेगा। और तौसीफ मीर ने हाल ही में एक क्लब ओपन किया है, सीजन स्मार्ट क्रिकेट क्लब पांपोर, जिसका जिन्होंने एंट्री ऑलरेडी ले ली है निवा SFD सईद फखरुद्दीन स्टेडियम निवा के अंदर। और बेस्ट ऑफ लक परवेज तौसीफ मीर साहब नई टीम के लिए और उस
पहले मुकाबले के लिए जो ये टीम अब खेल रही है, जिसमें जाफर हुसैन खुमानी भी उस टीम के साथ खेलेंगे। और तौसीफ आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल जहांगीर ओवर में दूसरी मरतबा इस बार लेग स्टंप पर ये गेंद और इसे खड़े खड़े चिप कर दिया ऑन साइड में कलाइन के दम पर। जब तक स्क्वायर लेग शॉट पर थी दायरे में आसिम लेफ्टी गेंद को फील्ड कर लेते। एक और कमाल के बाएं हाथ के गजब के क्रिकेटर और 1 रन बनाने का मौका था। 97 पहुंचा स्कोर। शतक की दहलीज पर यहां टीम 8 विकेट के नुकसान पर जहांगीर अगली मरतबा इस ओवर में इस पर। ये उछाल था गेंद में, लेंथ पीछे, लेकिन उछाल मिला, थोड़ा सा मूवमेंट भी मिला और इसे मूवमेंट के सहारे ही पुश कर लिया कवर पोजीशन पर। वहां यासर मलिक के पास जिन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका था नहीं दोनों ही बल्लेबाजों के पास। स्कोर 97 रन 8 विकेट के नुकसान पर। पांपोर प्रीमियर लीग पूल बी का ये पहला मुकाबला जिसमें अब तक खराब बैटिंग देखने को मिली है, खराब क्रिकेट खेली है। इस मैच के पहले हाफ में अब तक स्पेक्ट्रम किंग्स पांपोर की टीम ने 8 बल्लेबाज गंवाए हैं 97 रन पर। अजमत 14 के स्कोर पर और अजमत को आज एक अजमत वाली पारी खेलनी होगी, चमत्कार करना होगा, करिश्मा करना होगा और यादगार इनिंग खेलनी होगी अजमत ऋषि को स्पेक्ट्रम किंग्स के लिए। और जहांगीर की अगली गेंद पर बाहर निकलकर डाउन द चार चाकर बड़े शॉट की तलाश, लेकिन जो गेंद मिली नहीं, बड़े शॉट के लिए रॉडर में थी नहीं और इसे फॉरवर्ड कर फिर से दिफा करते हुए कवर पर खेला यासर मलिक के पास और गेंद वापस पहुंचाई जा रही है जहांगीर के पास। जहांगीर इस ओवर में बढ़िया अब तक उन्होंने गेंदबाजी की है और पहले ओवर में उन्होंने लगभग 16 रन कंसीड किए थे, लेकिन इस ओवर में मात्र 2 रन। तो बढ़िया वापसी जहांगीर ने भी की है। वो कहते ना कि तरबूजे को दिखकर रंग लेता है और इससे पहले अच्छी गेंदबाजी की थी वहाँ रेना आरिफ ने और उसके अलावा दूसरे गेंदबाजों ने, और उससे कॉन्फिडेंस बढ़ गया, काफ़ी ज़्यादा मनोबल बढ़ गया वहाँ जहांगीर का। और जहांगीर ने आज ज़बरदस्त कैच किया और जब उन्होंने ले लिया, जब वो गेंद के पीछे आए, ऐसे लगा था कि उनके लिए रेगुलर था, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि काफ़ी दौड़ उन्होंने लगाई थी, लंबी दौड़ अपनी बाएं जानिब, जो कि इनका स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है, उल्टा हाथ है इनका, क्योंकि दाएं हाथ के वो क्रिकेटर है और दाएं हाथ के लिए वो उनका जो स्ट्रॉन्ग एरिया रहता है, स्ट्रॉन्ग जोन, वो उनकी राइट साइड पे रहता है और उनकी बाई जानिब उन्होंने वो दौड़ लगाकर वो रनिंग कैच किया था अपने हाथों में। और जब मोहम्मद मुनज़्ज़र से उन्होंने छुटकारा हासिल कर लिया था और वो दूसरी विकेट थी बशरत नबी के लिए, और बशरत इस समय बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े नजर आ रहे हैं लाल कलर की कैप लगाकर। और रेना 13 रन के साथ इस ओवर में अगली मरतबा। और ऋषि ने बड़े शॉट की कोशिश की, 1 बाउंस के बाद गेंद तेजी के साथ गई सज्जाद भट्ट के पास, लेकिन सज्जाद ने डाइव लगाकर गेंद को फीड किया लॉन्ग ऑन डीप में। और मीर हाफिज इंजर्ड है, उसके लिए आप खुसूसी दुआ कीजिएगा क्योंकि उनके पैर में चोट है। एक और कमाल के क्रिकेटर पांपोर तहसील के अहमद आदिल, आपका बहुत शुक्रिया आदिल साहब। 15 ओवर 99 रन 8 विकेट के नुकसान पर। और ये बहुत बढ़िया गेंद नीचे रहती हुई थोड़ा सा लेग स्टंप की तरफ गए बल्लेबाज, जगह बनाकर खेलने की कोशिश, लो बाउंस के चलते बीट हुए, मात दी पूरी तरह से गेंद ने मोमिन शफीक, और मोमिन शफीक गॉन इस मुकाबले में 90 विकेट के रूप में 99 पर। यहाँ ना क्या बढ़िया दिलचस्प आंकड़े हैं स्कोर के, और ये बिल्कुल भी पसंद करते नहीं है वहाँ डग आउट में बैठे हुए तमाम खिलाड़ी स्पेक्ट्रम किंग्स पांपोर के। और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है और सन्नाटा छाया हुआ है डग आउट में स्पेक्ट्रम किंग्स पांपोर के डग आउट में। सरफराज बट काफ़ी नाखुश लग रहे हैं आज इस बैटिंग से, और मोमिन इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए और उन्होंने विकेट दे दी 90 विकेट के रूप में वो बाहर गए। और अजमत बता रहे हैं अपने बल्लेबाज को कि आप बराए मेहरबानी प्लीज़ मिन्नतें मांग रहे वो इन क्रिकेटर्स को कि आप यहाँ टिके रहे, गेंद को केवल रोके आप, और दूसरे छोर से उनको पता है करना क्या है। फिलहाल अब आखिरी जोड़ी विकेट पर स्पेक्ट्रम किंग्स के लिए। शाकिर आपका बहुत शुक्रिया। आजिम शफी अब तक के सफल बल्लेबाज जिन्होंने ज़बरदस्त पारी खेली, 37 रन की टॉप स्कोरर इस मुकाबले में। और देखते कि क्या आज 99 रन बनाकर ही क्या ऑल आउट हो जाएगी स्पेक्ट्रम किंग्स पांपोर की टीम। इस पहले मुकाबले में ग्रुप बी पूल बी का यह पहला मुकाबला। 16 टीमें इस पांपोर प्रीमियर लीग में हिस्सा ले रही है, जिसमें मुराद क्रिकेट क्लब पांपोर और उसके अलावा अल समद क्रिकेट क्लब, सुल्तान वॉरियर्स समरबुक पांपोर, हिबान क्रिकेट क्लब पांपोर। 99 विकेट के नुकसान पर बिलाल अहमद साहब जो कि पांपोर रेड्स के कैप्टन है। क्या पांपोर रेड्स की टीम है इस लीग में बिलाल साहब?
नहीं, बट बिलाल साहब खेल रहे हैं हिबान टीम के साथ या फिर कोई दूसरी टीम होगी उसमें खेल रहे होंगे। और ऐसा लग रहा है कि आजकल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वजन बढ़ गया है बिलाल साहब का, तो वजन को अगर कम करना है तो उसके लिए क्रिकेट या स्पोर्ट्स में आपको हिस्सा लेना ज़रूरी है। और ऐसे में बिलाल साहब जिन्होंने जो ही उन्होंने ट्यून ऑन किया कुंग स्पोर्ट्स पर, देखा कि ये मैच इकबाल स्टेडियम में शुरू हुआ और उन्होंने यहाँ तशरीफ़ लाया और वो अपनी टीम पांपोर रेड्स, उनकी टीम इस टूर्नामेंट में नहीं है बल्कि उनके कुछ खिलाड़ी पांपोर रेड्स के साथ जो खेलते हैं, जिसमें आसिम लेफ्टी, आरिफ रैना और यासर मलिक, ये 3 दिग्गज क्रिकेटर्स आज कश्मीर गिल और ट्यूस क़याम के लिए खेल रहे इस पहले मुकाबले में। 99 9 विकेट के नुकसान पर 14.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर इस मुकाबले में ये दिलचस्प मुकाबला, और बैटिंग करने के लिए अब बाएं हाथ के बल्लेबाज इरफान अशरफ, आरिफ रैना चले इस ओवर में अगली मरतबा, और ये जगह बनाकर खुलकर आज़ादी के साथ वार करने की कोशिश इरफान अशरफ दौरा आरिफ रैना के खिलाफ, और वही बता रहे हैं फॉरन पर हंस रहे हैं, अब हैरान हो रहे हैं अजमत, क्योंकि अजमत इंतज़ार कर रहे थे जब इरफान आए थे अंदर बैटिंग करने के लिए, और बताया था, कान में कुछ बता रहे थे इरफान को कि बराए मेहरबानी आप दिफा करें गेंद को, एक छोड़ आप संभाले, एक गेंद आप बचाए। फिलहाल अब इस गेंद पर इरफान ने वही किया जो कि मैसेज दी थी अजमत ने, और अजमत काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे हैं वहाँ फॉरन पर, और उसकी दिल की धड़कन इस समय काफ़ी तेज़ हो रही होगी, डर भी होगा, क्योंकि यहाँ इसी ओवर में अगर विकेट गया ना तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। यहाँ बाल बचे, इरफान बड़े शॉट की तलाश कर रहे थे, इनर एज लगा, और इनर एज बहुत बार हमने देखा कि गेंद उसके बाद टकराती है स्टंप्स पर, लेकिन इस मरतबा ऐसा हुआ नहीं है, और किस्मत साथ थी इरफान के लिए, और अब इस वजह से मौका मिला अगले ओवर में बैटिंग करने के लिए वहाँ अजमत ऋषि को, और अजमत 15 के इनफरादी स्कोर पर इस समय नाबाद 17 गेंदों से 99 पहले बैटिंग करके स्पेक्ट्रम किंग्स का ये हाल। 9 विकेट के नुकसान पर रफीक शेख, वालेकुम सलाम, डार शाकू आपका बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम शाका, आपसे रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि आप शेयर करें इस लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा। पहला मुकाबला पांपोर प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट वर्ष 2025 का, जिसको कि अशरफ मलिक साहब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दोम्बार इस मैच में उसके लेग पर आकिब जावेद साहब, और उसके अलावा स्ट्राइकिंग अंपायर मोहम्मद सादिक, जो कि एक जानदार और शानदार ऑलराउंडर है पांपोर तहसील में, और जहांगीर को वापस गेंदबाजी के लिए बुलाया गया, और अजमत सामना करेंगे पहली गेंद का। यह ओवर पिच ओवर, इसे फॉरवर्ड कर बैट और पैर को साथ मिलाते हुए गेंदबाज की तरफ ही पुश कर लिया, और जहांगीर ने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया। ये आर्या पार की अब लड़ाई हो चली है, यहाँ पे अब अजमत को ही करना है कुछ स्पेक्ट्रम किंग्स के लिए, अगर कुछ रन बनेंगे यहाँ से तो वो बोनस रन हो सकते हैं। फिलहाल बाहरी किनारा लगा, एक तो पूरा किया, दूसरे के लिए आएंगे ज़रूर, और आसानी के साथ ये दूसरा भी रन मुकम्मल कर लिया है इरफान और अजमत ऋषि ने। और इरफान के साथ अजमत की कोशिश अब होगी ना कि वो सिंगल को डबल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अब स्ट्राइक वो दे देंगे नहीं इरफान को, क्योंकि इरफान को जो उन्होंने बताया था ना, जो समझाया था ना, उसके अगेंस्ट किया था इरफान ने पिछले ओवर में, और अब वो इरफान के ऊपर भरोसा ज़्यादा करेंगे नहीं। फिलहाल गेंद को स्टेयर कर दिया, लेकिन अच्छी फील्डिंग थर्ड मैन पर, शॉट में 30 गज दायरे के अंदर ही मुदस्सर जिन्होंने आज लाजवाब बॉलिंग की है। अगर मैं यूँ कहूँ कि इन्होंने ही बैटिंग को तबाह किया तो गलत होगा नहीं। 3 ओवर 18 रन, 4 ओवर 18 रन और विकेट उन्होंने 3 चटकाए, अहम और महत्वपूर्ण विकेट्स उन्होंने हासिल कर लिए। और जहांगीर इस ओवर में अगली मरतबा इस बार स्लो ओवर का प्रयास, और इसे अपनी जगह कट कर लिया पॉइंट पर खेलकर। अजमत के ऊपर भी अब दबाव है, क्योंकि वो अब एक्स्ट्रा दबाव उनके ऊपर है कि वो आखिरी बल्लेबाज है, जो करना है अजमत को ही करना है। और मेरे ख्याल से जब वो विकेट लगातार गिर रहे थे ना, उस वक्त मेरे ख्याल से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अजमत को आपको आगे डालना था। जब कामरान आउट हुए थे ना, तो उसी वक्त वो एक दाव खेलना था, इस टीम के कैप्टन को अजमत को अंदर भेजना था, क्योंकि अजमत आजकल अच्छी फॉर्म में है, अच्छे टच में है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलती हुई, वो ज़्यादा लीड भेजा अजमत को, क्योंकि लगातार विकेट्स गिर रहे थे स्पेक्ट्रम किंग्स पांपोर के, और यहाँ का मजा भुगत रही है कुल मिला के कश्मीर गिल और ट्यूस क़याम के सामने स्पेक्ट्रम पांपोर की टीम, स्पेक्ट्रम किंग्स पांपोर की टीम। शौकत अहमद, वालेकुम सलाम, वागे समीर। इस बार फुल टॉस मिली, डाउन द पिच आकर इसे मिड विकेट की तरफ खेला पीछे। जब तक मिड विकेट डीप में गेंद को फील्ड करते
जॉन मीर। और ये इस ओवर की क्या आखिरी गेंद थी। जी हाँ, अच्छा किया, 1 रन हासिल कर लिया। स्पेक्ट्रम किंग्स का स्कोर 102 रन 9 विकेट के नुकसान पर 16 के बाद अजान हो रही है और अब हम वक्फा ले लेंगे। आप हमारे साथ बने रहेगा। बहुत शुक्रिया। यासीन भाई, यासीन भाई, यासीन बोझे बेबाकी। क्या दूंगे तो आई थैंक यू। अजान के बाद फिर से हम ढेर सारा वेलकम और खैर मकदम करते हैं तमाम देखने और सुनने वालों का कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी में पहला मैच ग्रुप बी का, जिसमें पहला बैटिंग कर रही है इकबाल स्टेडियम टचबक पांपोर में पांपोर प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट के इस बड़े मुकाबले में स्पेक्ट्रम किंग्स पांपोर की टीम 112 रन, उनका स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर यह आखिरी विकेट के ऊपर। अब तक अच्छी पार्टनरशिप बनी है, लगभग 13 रन की। अजमत 23 पर नाबाद बैटिंग करे 25 गेंदों से, और उसके अलावा इरफान अशरफ ने अभी तक खाता खोला नहीं है। और बट यासीन ऑफिशियल, और उनका खाता खुलना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उनका विकेट के ऊपर रहना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी 3 ओवर की गेंदबाजी यानी बाकी, यानी कि इस ओवर को मिला करके अब अभी भी 18 गेंदें बाकी है। और अगर पूरी 18 गेंदें खेल गई ना, फिलहाल बढ़िया शॉट में बात कर रहा था कि खाता खुला नहीं, खाता भी खोला सनसनीखेज तरीके से। इरफान विली ने गेंद को डाउन द ग्राउंड हाफ पंच हाफ फुल के अंदाज में निकाल दिया है। ये गेंद गोली की रफ्तार से गई है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत तेज स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच और कड़क शॉट था ये इरफान अशरफ का। वो अब दिमाग हुए, उनका खाता खुला और एसकेपी यानी कि स्पेक्ट्रम किंग्स पांपोर का स्कोर 116 116 पहुंचा है 9 विकेट के नुकसान पर। अजान तनवीर, मोहम्मद उवैस मीर, आपका बहुत गिरा हुआ साफ ये विड्थ मिली और इसे कट कर दिया है। और कवर पर हासिम लेफ्टी गेंद को रोकने में नाकाम, 2 टांगों के बीच में बिटवीन द 2 लेग्स गेंद निकल गई है कवर बाउंड्री लाइन के उस पार। 4 रनों के लिए बैक टू बैक 2 चौके, 2 कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज फॉर इरफान लेफ्टी। इरफान अशरफ पहुंचे 8 पर, स्कोर को उछाला 120 पर पहुंचा दिया, स्कोर 120 पर। यहां पारी लड़खड़ाती हुई धीरे धीरे स्पेक्ट्रम किंग्स पांपोर की 9 विकेट के नुकसान पर। शेख तजमुल, वालेकुम सलाम ब्रदर, आपका बहुत शुक्रिया। तजमुल बशीर, द ओनर ऑफ मुराद क्रिकेट क्लब पांपोर, मुराद क्रिकेट क्लब जो कि मैच को देख रहे हैं। और उसके अलावा मीरान मंजूर, सुल्तान वरीर जूनीपोरा की कैप्टन शौकत अहमद, बेस्ट ऑफ लक लिख रहे हैं। और तजमुल साहब गेट रेडी, मुराद की टीम खेल रही है इस लीग के अंदर पांपोर प्रीमियर लीग में। और
देखते कि किस तरह की क्रिकेट खेलेगी मुराद की टीम। नजरें हैं मुराद क्रिकेट क्लब की टीम के ऊपर, और उसके अलावा समत क्रिकेट क्लब भी उसी ग्रुप में है। इस बार जगह बनाकर मिडल स्टंप पर आती गेंद को कवर पर खेला वहां आसिम लेफ्टी के पास। आसिम लेफ्टी ने इस बार कोई गलती की नहीं, गेंद को फील्ड किया, एक रन लेने का मौका। टार शाकू उमर भैया कमॉन टू नामान। शाकू लव यू कैमरामैन शाकू फ्रॉम नामान का कपड़ा, जहां अच्छे वीडियोस बनाते हैं कैमरामैन शाकू। और शाकू आपका बहुत शुक्रिया। शायद फारूक, थैंक यू ब्रदर। 121 विकेट के नुकसान पर 17 ओवर्स के बाद पहला बैटिंग करके मिलाकर पहुंची है 121 रन पर स्पेक्ट्रम किंग्स पामपुर की टीम। पामपुर प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट पूल बी का ये पहला मुकाबला, और कल पूल सी का एक और निर्णायक मुकाबला, अहम मुकाबला हिबान क्रिकेट क्लब पामपुर बनाम 11 स्टार्स पोहरू के बीच खेला जाएगा। और कल हम आपको मिलेंगे ग्रीन पार्क में, जहां बड़ा मुकाबला, क्रिकेट का घमासान और या पार की लड़ाई, 64 टीमों का वो बड़ा टूर्नामेंट जो कि पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलवामा ने ऑर्गेनाइज किया था, और उसमें भी मोहम्मद अनस ने फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। कनिजाल वॉरियर्स के साथ उनका आमना सामना होगा कल बड़े मुकाबले में। एक तरफ से आकिब हुसैन का जो जज्बा जुनून जिद पर अड़ी हुई है मोहम्मद अनस की टीम की, हर एक मुकाबला जीतना है, हर एक टूर्नामेंट अपने नाम करना है। और कनिजाल वॉरियर्स के पास भी कल होंगे एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, और कनिजाल किस तरह से उतरेगी कल बड़े मुकाबले में, ये $1 मिलियन सवाल है। और इस सवाल के लिए क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के शौकीन इस समय बहस कर रहे हैं पूरे वादी कश्मीर के अंदर। और दोनों टीमों को मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा कल के फाइनल मुकाबले के लिए। और ग्रीन पार्क जो कि एक कमाल का ग्राउंड है, शानदार वातावरण रहता है। 122 विकेट के नुकसान पर फयाज अहमद, मुकद्दर लिखने वाले के पास मुकद्दर बदलने का भी इख्तियार है। पामपुरी आपका बहुत शुक्रिया, थैंक्स ब्रदर आपका जुड़ने के लिए। मिस खदरमो डीज शौकत साहब आपका बहुत शुक्रिया। नहीं वो दिन फिर से लौटेंगे, हम खदरमो इंशाअल्लाह ताला जाएंगे और वहाँ क्रिकेट फिर से स्टार्ट होगी। यहाँ मौका है लेकिन थ्रू थोड़ा सा लीट और वाइड फेंका गया आसिम लेफ्टी की जानिब से, और इस वजह से बाल बचे रन आउट होने से आजिम मंतू सरलिवन सेमीफाइनल चलाता है। शायद ऋषि आपका बहुत शुक्रिया। द ब्रदर ऑफ अजमत नाजमा जान और अजमत ऋषि ने आज जबरदस्त पारी के लिए 24 रन की और खिलाया अपने साथ इरफान अशरफ को इस आखिरी विकेट के ऊपर। लगभग 24 रन की ये शराकतदारी इस आखिरी विकेट के ऊपर, और बशरत की अगली गेंद, और ये बड़े शॉट की तलाश लेकिन काम तमाम, सा बोल्ड कर दिया तीसरा मिलता हुआ बशरत नबी को ये विकेट। और अजमत 24 रन बनाकर आखिरी बल्लेबाज के रूप में आउट हुए। इसे मारने की कोशिश मिड विकेट के ऊपर से, हदफ बनाया था मिड विकेट का, लेकिन लेग स्टंप को हदफ बनाया वहां बशरत नबी डार ने, और 123 रन पर ही पारी सिमटी स्पेक्ट्रम किंग्स ने। टॉस जीतकर 17.4 ओवर में 123 रन पर उनकी टीम ऑल आउट हुई, और 124 रन का हदफ मिला है इस पहले मुकाबले को जीतने के लिए कश्मीर गिल और ट्यूस खयाम को, जिनके पास बैटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जॉन मीर, आरिफ रैना, यासर मलिक, बशरत नबी डार, आसिम लेफ्टी, सज्जाद भट्ट, जहांगीर खाने, निसार मल्ला जो कि शुरुआत में गजब का खेलते हैं, और उसके रन बनाने का स्टाइल जो है ना काफ़ी अनोखा है। रन इस तरह बनाते कि आपको पता चलता ही नहीं है, और आकर्षक विकेट काफ़ी ज़बरदस्त खेलते हैं। छोटे कद का बल्लेबाज है ज़रूर, लेकिन रुतबा काफ़ी बड़ा है इस क्रिकेटर का, और ये मैदान भी रास आता है निसार मल्ला को। आसिम लेफ्टी ने भी इस ग्राउंड के अंदर अब तक कुछ ऐसी पारियां खेली है जो कि अभी भी याद है मुझे, जिनकी यादें भी ताज़ा है। फिलहाल पहली पारी मुकम्मल, और 123 पर ही पारी सिमटी स्पेक्ट्रम किंग्स की, और 124 रन का अब यह हदफ मिला है। हम कह सकते हैं कि फाइटिंग टोटल है, लेकिन सेव बिल्कुल भी नहीं है स्पेक्ट्रम किंग्स पामपुर के लिए। और मिलते हैं जब दूसरी पारी की शुरुआत होगी। आप हमारे साथ जुड़ना नहीं भूलिएगा, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद अस्सलामु अलैकुम।